हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं जितेंद्र गुसे आज के प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बड़ौदा से हूं और आज हम लोग एक अलग तरीके की बात करने वाले, हेल्थ की, वेट मैनेजमेंट की, न्यूट्रिशन की बात करने वाले हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने अच्छे स्वास्थ्य या फिर रोग का स्वयं लेखक है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप तंदुरुस्त है, फिट है, एनर्जेटिक है, तो उसकी क्रेडिट आपको मिलेगी। और अगर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो उसके जिम्मेदार भी आप ही है। क्योंकि हमारे शरीर को जो हम देते हैं वो शरीर वैसा ही बन जाता है। तो आज के बाद आप ये नहीं बता सकते। अगर आपने 1 घंटे का प्रोग्राम अटेंड कर लिया तो आपको इतना ज्ञान मिल जाएगा, फिर आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे कुछ मालूम नहीं था। आज आपको सब कुछ मालूम होने वाला है। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपके परिवार में कोई और लोग भी है, अगर आपका पास वो स्मार्ट टीवी है, तो इसको टीवी पे कास्ट कर लीजिए, अगर आप कर सकते हैं, आप जानते हैं तो। और पूरे परिवार को बिठा दीजिए, क्योंकि ये परिवार की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सबको ज्ञान होना चाहिए हेल्थ के बारे में, ताकि सब तंदुरुस्त रहे। कितने लोग चाहते हैं उनका पूरा परिवार तंदुरुस्त है, कोई बीमारी ना आए। कमान कमान, रेज योर हैंड्स, कमान। सब, अब सब तक मेरी बात पहुंच रही है। मैं ये समझ पा रहा हूँ, क्योंकि काफी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया है कि सबको। मैं ऐसा तो नहीं पूछना चाहता किसको बीमार होना है, कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बीमार हो। हमारे जो रैक्स सर है उन्होंने कहा है, कोई बीमार ना रहे, कोई गरीब ना रहे। समझे ना आप? तो तैयार हो जाइए, तंदुरुस्ती की दिशा में पहला कदम आपका। चलिए, ये जो है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। फिटनेस कोई मंजिल नहीं है, यह जीवन शैली का एक तरीका है। कोई ऐसा कहेगा कि यार मैं तो, चलो मैं फिट हो जाता हूँ, फिर मैं जो मर्जी में आए करूंगा, मेरी जिंदगी है ना। ऐसा नहीं होता है। फिटनेस एक अपना, जो वो एक जीवन शैली का तरीका है। अगर आपने अपना लिया, पूरी जिंदगी फिट रहेंगे हमारी तरह। आज मेरी एज 54 है, मैं कंप्लीटली फिट हूँ, हिट हूँ, युवा जैसी एनर्जी है, और मजे करते हैं जिंदगी के, है ना। सो यहाँ पे लिखा है, यू आर व्हाट यू ईट। आप जो खाते वैसे आप बनते हैं, है ना। लेकिन इसमें एक सेंटेंस और ऐड करना चाहूंगा मैं, कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब क्या करती है। अगर आप अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं, लेकिन आपका बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है किसी भी वजह से, तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो अभी वीडियो में बताया गया, कि अंदर से जितना क्लीन बॉडी होगा, उतना आपका इम्यूनिटी पावरफुल होगा, उतना आपका बॉडी तंदुरुस्त होगा। तो अंदर से क्लीन करना है बॉडी को। आगे समझेंगे सब कुछ हम लोग। लेकिन एक चीज जो है, बेसिक चीज जो समझनी है हमें, कि हमेशा हमारा नाश्ता जो है राजा जैसा होना चाहिए। सुबह में 9 बजे नाश्ता कीजिए आप, और प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए सुबह के नाश्ते में। लंच जो है ना, कॉमन मैन जैसा होना चाहिए। और डिनर जो है बेगर जैसा, मतलब रूखा सूखा लाइट फूड होना चाहिए। यहाँ पे तो हम बिल्कुल लोग उल्टा कर रहे हैं। सुबह में नाश्ता करने का टाइम नहीं है, भागते भागते जा रहे हैं, ऐसे ही खा रहे हैं, और फिर लंच में जो भी मिला खा लिया, शाम को भूख लगी, हैवी नाश्ता कर लिया, फिर रात को घर आके दबा के खाते, फिर सोफे में सो जाते, 1-2 घंटे में सो जाते हैं। किसी का भी खाना टाइम से नहीं होता है। जो खाने का टाइम होता है 12 से 1 में लंच होना चाहिए, 9 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट होना चाहिए, 7 से 8 में ज्यादा से ज्यादा खाना खा लेना चाहिए, डिनर खा लेना चाहिए। वो भी लाइट होना चाहिए, क्योंकि खाना पचने में टाइम लगता है। कम से कम एक नॉर्मल फूड को डाइजेस्ट होने में 3 से 4 घंटा लगता है। जितना हैवी खाएंगे उतना ज्यादा टाइम लगता है। समझे ना आप? तो यही बात से आपकी एक बात समझ में आ गई, कि खाने का टाइम चेंज कर दो भाई। और 9 बजे तो हमारा वेबिनार का टाइम होता है, तो 8 बजे खाना निपटा लो। 8 बजे से पहले हम लोग तो खा लेते 7:30 बजे। ठीक है ना? तो वेबिनार भी ठीक तरीके से होगा आपका। ओके, गुड। और कंपोजिशन, हमारा बॉडी बनता कैसे है? सेल्स से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से ह्यूमन बॉडी। वी आर सेल्स। हमारी बॉडी में ऐसे करोड़ों सेल्स है। अगर सेल तंदुरुस्त रहेगा, तो हमारा टिश्यू तंदुरुस्त रहेगा। टिश्यू तंदुरुस्त, तो ऑर्गन तंदुरुस्त, तो सिस्टम तंदुरुस्त, तो ह्यूमन बॉडी तंदुरुस्त। तो हमें फोकस कहाँ करना है? सेल पे करना है। अब सेल पे कैसे फोकस करेंगे? किसी को मालूम ही नहीं है, किसी ने सिखाया नहीं। आज हम बात करेंगे। ह्यूमन बॉडी अलग अलग सिस्टम से बनी हुई है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंस है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जहां से सबको खुराक मिलता है। तो ये जो सिस्टम है ना, उसके बारे में सबसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना। सेल को क्या चाहिए? अगर सेल को तंदुरुस्त रखना है, तो सेल को देना क्या है? हम जो खाना खाते हैं उसमें से न्यूट्रिशन मिलता है। अगर न्यूट्रिशन है, तो हवा में से ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है क्या? आगे बात करते हैं। पानी में से सेल्युलर फ्लूइड बनता है। तो जो फ्लूइड है, हमारी बॉडी में 70% इज वाटर। अगर अच्छी क्वालिटी का पानी मिलेगा,
तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। तो हवा, पानी, खुराक, तीन में से एक भी चीज जो हमारी हेल्थ के लिए जिम्मेदार है वो ठीक नहीं मिल रही है। हवा में पोल्यूशन, पानी में कंटेमिनेशन, फूड में एक्सेस पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, केमिकल, दुनिया भर की चीजें, प्रोसेस फूड नहीं खाना है वो खा रहे, खाना है वो नहीं खा रहे, मतलब उल्टी सीधी बातें हो रही है पूरी की पूरी, और हमारे पास इसका कोई कंट्रोल भी नहीं है। हम कुछ चेंज भी नहीं कर सकते इसमें। एक चीज चेंज कर सकते हैं, फूड हैबिट चेंज कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। क्या चेंज कर चुके हैं हम लोग? और हमारी जो फूड हैबिट है वो क्या हो गई है? इरेगुलर लाइफ हो गई है। जब से मुकेश भाई ने जियो दिया है ना, तब से जो लोग 10 बजे सोते थे 12 बजे सो रहे, 11 बजे वाले 1 बजे सो रहे, 12 बजे 2 बजे, चक्कर घूम रहा है पूरा का पूरा। जिसका डेटा जल्दी खत्म हो गया वो 12 बजे की राह देख रहे हैं। 12 बजे फिर मैं जवाब देता हूँ लोगों को, वीडियो देखना बाकी है, गेम खेलना बाकी है, तो 2-2 3-3 बजे तक लोग जागते रहते हैं। क्या होगा फिर? आपका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। सो कंप्यूटर स्ट्रेन, मोबाइल स्ट्रेन, ये सारी चीजें नुकसान करती है। इरेगुलर वर्किंग आवर्स, टी, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक, जंक फूड, सिगरेट, टोबैको, अल्कोहल प्लस स्ट्रेस। ज्यादा देर तक जागेंगे तो और खाएंगे आप रात को। अब रात को खाना ही नहीं है, उसके बाद आप खा रहे तो खाएंगे तो और नुकसान होगा, डाइजेशन तो होगा नहीं। तो आपकी सिस्टम को आपने ही खराब कर दिया है अनजाने में, आपको मालूम ही नहीं। ये सब चीजें किसी को, ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होती है कि भाई 8 बजे के बाद नहीं खाना है, लेकिन लोग 9 बजे खाते, 12 बजे खाते, 1 बजे रात को निकलते रात्रि बाजार में जाने खाना खाने। हमारे सौराष्ट्र में तो फाफड़ा खाने जाते लोग रात को, अहमदाबाद में फाफड़ा खाने निकलते 1 बजे। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, आप लोग भी कुछ ना कुछ तो खाते होंगे, है ना? मैगी नूडल्स जो भी खाते हो आप, ये परफेक्ट रेसिपी है सेल्फ डिस्ट्रक्शन बॉस। अगर ये चीजें आप कर रहे हैं तो आपको इसको अवॉइड करना है, नहीं तो समस्याएं बढ़ने वाली, आने वाली है। हिंदुस्तान में क्यों इतनी ज्यादा हॉस्पिटल, इतनी ज्यादा डॉक्टर, इतनी ज्यादा बीमारियां फैल रही है? सारे हॉस्पिटल फुल है, कहीं पे जगह नहीं है, नहीं सरकारी में ना प्राइवेट में। क्यों फुल है? क्योंकि हम हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। आज देखिए, आज आपके 4 दोस्तों को आप बोलिए कि हेल्थ का सेमिनार है, 4 में से एक भी नहीं आएगा। लेकिन आप बोलिए चल यार पार्टी करते हैं, 4 है ना, 2-2 को और लेके आएंगे, 12 हो जाएंगे 4 के। आप बोलेंगे मूवी देखने जाना है, सब तैयार हो जाएंगे, चलो जुआ खेलते हैं, सब तैयार, कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसा करना है, सब तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक अच्छी बात, एक नॉलेज की, ज्ञान की बात है, किसी को नहीं लेना है। पढ़ाई छोड़ दी, फिर ज्ञान लेना छोड़ दिया, फिर मजे करो, ऐश करो, है ना? कितने लोग मानते मेरी बात सही है? ज्ञान लेना छोड़ दिया, ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती, अरे वो तो बातें करते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाना इसलिए बातें करते हैं, हमें क्यों सुनना चाहिए? ऐसे लोग हैं भाई। तो बस ये तकलीफ ये है, अब इसलिए तो मेडिक्लेम लेके रखा है, कुछ भी हो गया तो मेडिक्लेम है ना। अरे भैया मेडिक्लेम तो चीर देगा, 4 दिन ज्यादा रखेगा आपको, नई नई दवाइयों का प्रयोग होगा आपके ऊपर, बहुत सारी चीजें, बहुत बीमारी का ख्याल क्यों करते हो कि बीमार हो जाऊंगा इसलिए मेडिक्लेम लिया है तो दवाई का खर्चा मिलेगा? तंदुरुस्ती का ख्याल करो ना भाई, कि तंदुरुस्त रहना है, हेल्दी रहना है, उसके लिए मैं खर्चा करूंगा। समझो ना? आप कौन सी दिशा में जाना है? आपको बीमारी की दिशा में जाना है या तंदुरुस्ती की? आपको तय करना है। मैं आगे बताऊंगा सब कुछ आपको। अब देखिए यहाँ पे ये स्लाइड है। अब ये कोई जो व्यक्ति है वो कौन है ये जान लीजिए पहले। ये आप गूगल भी कर सकते हैं, डॉक्टर लिनस पॉलिंग इनका नाम है। द ओनली 2 टाइम नोबेल प्राइज विनर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2 बार नोबेल प्राइज मिले हो ऐसे एक ही इंसान है ये। वो क्या कहते हैं, उनका ये फेवरेट सेंटेंस है, ज्यादातर बीमारियां पोषण की कमी से होती है। ज्यादातर बीमारियां पोषण की कमी से होती है, न्यूट्रिशन की कमी से। अब न्यूट्रिशन की कमी क्यों होती है इसको जानते हैं हम लोग, चलिए। ये रेनबो प्लेट है। आप देखिए इसमें से आप क्या क्या खा रहे हैं। एक इंसान को तंदुरुस्त रहने के लिए, वेट लॉस नहीं है, तंदुरुस्त रहने के लिए, फिटनेस के लिए क्या खाना चाहिए, ये आइडियल प्लेट है आपकी रेनबो प्लेट। ईश्वर ने हर तरह के रंग, तरह तरह के रंग के खाने दिए, हमें हर तरह का खाना खाना चाहिए। एक जेंट्स को 1800 से 2000 कैलोरी पर डे लेना चाहिए। अब जैसा उसका काम, अगर कोई मजदूर है जो खड्डे खोदता है, उनको 3000 से 3500 कैलोरी चाहिए। लेकिन हमारा जो काम है ऑफिस वर्क है, 1800 से 2000 कैलोरी। लेडीज को 1600 से 1800 कैलोरी। बस ये 1800 राउंड फिगर पकड़ लो आप। वेजिटेबल 350 ग्राम होने चाहिए डेली आपके खाने में पर हेड, जिसमें ये जो वेजिटेबल्स दिखा है ये सारे अलग अलग कलर के, ग्रीन होने चाहिए, वायलेट होने चाहिए, रेड होने चाहिए, येलो हो, मतलब हर तरह का यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पोटैटो खाते रहो, है ना, वो वाली बात नहीं। हर तरह का सब्जी आपके घर में आना चाहिए अगर आपके बच्चों की आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं। फ्रूट्स 150 ग्राम एक दिन का पर हेड, है ना।
आप देखिए, ऐसा मत बोलना कि पैसा नहीं है, कमाओ भाई कमाओ, ज्यादा कमाओ, तंदुरुस्ती तो चाहिए ना, नहीं तो बीमारी के लिए घर भी बेचना पड़ेगा, है ना, समझे ना। आज तंदुरुस्त रहने के लिए पैसा नहीं निकालोगे और समय नहीं निकालोगे तो कल समय और पैसा दोनों बहुत ज्यादा मात्रा में निकालना पड़ेगा। पड़े रहोगे बेड पे और लाखों रुपया खर्च करोगे फिर भी ठीक नहीं होगे। तो आज थोड़े से खर्च कर लो परिवार के लिए। फ्रूट्स खाओ आप, है ना, अलग अलग कलर के, येलो खाओ, ग्रीन खाओ, रेड खाओ, ऑरेंज खाओ, तो ये सारे अलग कलर के भगवान ने फ्रूट बनाए। सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स, बिना सीजन वाला नहीं, अगर मिलता है तो भी नहीं, समझे, केमिकल से पकाए हुए नहीं, वो नेचुरल वाले, ठीक है। पल्सिस 90 ग्राम्स, यहाँ पल्सिस दिखा है, देखिए आप, है ना, ये पल्सिस जो है ये आपको 90 ग्राम्स लेने हैं। नट्स एंड सीड्स यहाँ दिखा है, बादाम है, अखरोट है, ये सब चीजें, पिस्ता है, सब कुछ चीजें जो यहाँ पे दिखा है 20 ग्राम्स रोज की, ये आइडियल प्लेट है बॉस। फैट्स एंड ऑयल बहुत कम मात्रा में चाहिए बॉडी को, ओनली 27 ग्राम। आप कितना देते हैं एक मील में, एक लंच में? अगर आपने नाश्ता किया ना, अभी मतलब बारिश हो रही है, बिजली हो रही, कड़क रही है, भजिया खाना है, भजिया खाओगे तो आप एक वीक का भजिया खाओगे, तेल मिल जाएगा आपके शरीर को। इतना तेल बॉडी में चला गया, क्या होगा उसका? ज्यादा तेल का क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल, फिर 108 दौड़ती है ना, इसलिए तो हार्ट के हॉस्पिटल फुल है, मालूम ही नहीं चलता है किसी को। तो फैट्स एंड ऑयल ओनली 27 ग्राम। ग्रेन्स एंड सीरियल्स, मतलब जो अनाज खाते हैं हम लोग, वो 270 ग्राम। ये एक मोटे तौर पे एक आइडियल प्लेट है ये। अगर इस तरीके के, मतलब अनाज भी ऐसा नहीं कि गेहूं खाते रहो, मतलब हर तरह का जो अनाज है ना वो आपको लेना चाहिए, ठीक है। दलिया, तो अलग अलग आप जो अनाज खाते रहिए। मिल्क एंड कर्ड, है ना, दही, छाछ, दूध, ये भी आपके फूड में होना चाहिए। करीबन 300 ml के आसपास आपका पर डे होना चाहिए। पानी 8 से 10 ग्लास पर बॉडी वेट। आप अगर समझे आप कि जितना आपका 60 किलो का बंदा है तो उसको कम से कम 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, 80 का है तो 10 ग्लास पानी चाहिए, 100 का है तो 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। इसी हिसाब से कि पानी का एक रोल है हमारी बॉडी में, वो पानी अगर ज्यादा कम हो गया तो भी तकलीफ है बॉस। कई लोग मैंने देखे पानी नहीं पीते, कम पीते। टॉक्सिन्स जो हमारे आंत में जम जाते हैं, ये हमारी इंटेस्टाइन है, बड़ी जो छोटी इंटेस्टाइन होती है ना, 22 से 26 फुट लंबी होती है, तो उसमें टॉक्सिन्स जम जाते हैं, इसकी वजह से डाइजेशन नहीं होता है, वीक हो जाता है। जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर से जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होना चाहिए वो होता नहीं है। ये जो है ना इंटेस्टाइन खोलते तो इसमें से माइक्रोविलाई होती है, जैसे हमारी उंगलियां है ना ऐसे, इसके अंदर सारी चीजें एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पे एक जगह पे B12, एक जगह पे कैल्शियम, एक जगह पे आयरन, एक जगह पे जिंक, अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पे एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। उसको हम डिटेल में यहाँ समझते हैं। आइए, आपने जो मुंह से खाना खाया, फूड पाइप के द्वारा स्टमक में आएगा, एक निवाला 32 बार चबाना चाहिए। कितनी बार? कहते हैं जितने दांत है आपके मुंह में उतनी बार आपको वो चबाना चाहिए। क्यों? जो भी खाना खाते हैं वो रस बन के अंदर जाना चाहिए। अगर रस बन के अंदर जा रहा है तो उसके साथ हमारा जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो भी मिक्स होते हैं और फिर वो स्टमक में जाते हैं। फिर स्टमक में भी जो खाना खाया उसी के रिलेटेड एंजाइम्स रिलीज होते हैं और फिर डाइजेशन होता है। जितना रस बन के गया उतना स्टमक का काम कम हो जाता है, उतना डाइजेशन के प्रॉब्लम नहीं होते, स्मूथ डाइजेशन होता है और पूरा एब्जॉर्ब होता है। समझे आप? 32 बार चबाना चाहिए एक निवाला। लोग टोटल, ग्रांड टोटल 32 नहीं होता है, इतना जल्दी जल्दी खाते, टीवी देखते, मोबाइल करते, सब कुछ करते 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 कर रहे, इसलिए वो खाने का समय नहीं है लोगों के पास। अरे भैया 24 घंटे हैं, पूरी जिंदगी काम कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, जो भी कर रहे हो, सिर्फ 15 मिनट तो निकाल लो खाने के लिए, 2 टाइम 15-15 मिनट, है ना, कम से कम 15-20 मिनट लगनी चाहिए खाने के लिए, उससे कम नहीं। अब यहाँ से छोटे इंटेस्टाइन में आएगा, ये यहाँ बीच में दिखा है आपको छोटा इंटेस्टाइन, 22 से 26 फुट लंबा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है अपना। पिक्चर नंबर 1 पे आ जाइए। इसको विलाई, जो आगे मैंने दिखाया ना, ऐसी विलाई होती है, ये जो उंगलियां दिखाई ना ऐसे, तो जो भी हम खाना खाते हैं यहाँ से पास होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया B12 वगैरह। नीचे ऑरेंज कलर की ग्लैंड्स दिखाई गई है इसमें, उसका काम है अलग अलग वाइटामिन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। अब खाना यहाँ से पास होगा और जो भी काम की चीजें अंदर एब्जॉर्ब होगी, वेस्ट दूसरे दिन बड़े इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर चला जाएगा। ये हमारी सिस्टम है, समझे आप? अब जब छोटे बच्चे थे तो पूरा क्लीन था, जो भी खाना खाया पूरा फायदा मिला शरीर को। बच्चे कम भी खाते तो भी एनर्जेटिक रहते थे, एनर्जेटिक रहते थे। अभी के बच्चे कैसे, माँ थक गया, उसका उसका बेग तक नहीं उठा सकता, ऐसे बच्चे हो गए, है ना। तो ये जो पिक्चर नंबर 2 है, क्यों ये समझा रहा हूं मैं आपको। पिक्चर नंबर 2 देखिए, यहाँ पे ये ब्लैक डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं अंदर,
ये ब्लॉक नोड क्या है मालूम है? आपने जो खाना खाया उसमें से जो कचरा निकला बच गया, वो धीरे धीरे अंदर थोड़ा सा जम जाता है, फिर और जमता है, फिर और जमता है, फिर और जमता है। 15-20 सालों के अंदर ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म लो हो गया। अब मेटाबॉलिज्म लो हो गया तो जो आप खाना खा रहे हैं उसका फायदा शरीर को नहीं मिल रहा है। अब एब्जॉर्ब होने के लिए B12 आया, मैग्नीज जो भी चीजें है सब कुछ आया, कैल्शियम आया, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक हो गया, सारा बाहर चला गया। आपने 2 बादाम खाई, बादाम के अंदर की जितनी भी चीजें हैं, न्यूट्रिशन है, वो सारा एब्जॉर्ब होने के लिए आ गया, लेकिन वो ब्लॉक है, सारा बाहर चला गया। दूसरे दिन बादाम बाहर चली गई, मतलब शरीर को कोई फायदा हुआ नहीं। ये ब्लॉक होने की सबसे बड़ी वजह वो मैदा है। पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, समोसा, नूडल, पेस्ट्री, केक, बिस्किट, जो भी सैंडविच, समोसे, जो भी आप खा रहे हैं मैदे की चीजें, वीक में अगर 3 बार मैदा खाते हैं तो पूरा ब्लॉक होने में सिर्फ 3 से 4 से 5 साल लगते हैं। वीक में सिर्फ 3 बार, है ना? आपके घर में तो रोज नूडल्स बनते होंगे, है ना? मैगी बनती होगी, वड़ा पाव खाते होंगे, सैंडविच खाते होंगे, पिज्जा तो वीक में 2 बार होता होगा। आप सोचिए क्या होता होगा आपके इंटेस्टाइन का। क्यों बच्चे इतने वीक है, क्यों बच्चे इतने मोटे हो गए? एक ही रीजन है, मैदा और सॉफ्ट ड्रिंक। जितनी शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक में बहुत ज्यादा शुगर आती है, जितनी शुगर आपके पेट में जाएगी, जितना मैदा जाएगा, ओबेसिटी का शिकार बनते जाएंगे आप। कोई बचा नहीं सकता। स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, फूड हैबिट चेंज हो गई, लाइफस्टाइल चेंज हो गई, और न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे। तो वो नोबेल प्राइज विनर ने तो बता दिया कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से सारी चीजें हो रही है गड़बड़, है ना? तो अब ये ब्लॉक हो गया। अब ये क्लीन करने का काम कौन करेगा भाई, है ना? कई लोग कहते हैं हम तो रोज तांबे की लोटी भर के पीते हैं सुबह में, हमारा पेट तो साफ होगा। तो फिर गैस, एसिडिटी, कब्जियत क्यों हो रही है आपको? साफ हो गया, है ना? तो अब ये जो है ना, उम्र के साथ एक होता है जल्दी उम्र बढ़ जाना, एक होता है धीरे धीरे उम्र बढ़ना। कई लोग 80 में जवान दिखते हैं, कई लोग 40-50 में बूढ़े दिखते हैं। मेरी एज 54 है, समझे आप? क्योंकि मैं अंदर से, जैसे ये है ना क्लीनिंग, अभी मैं आपको समझाता हूँ, फिर मेरी बात बताता हूँ मैं आपको। ये इंटेस्टाइन, पिक्चर नंबर 3 दिखा है, एलोवेरा का काम है। एलोवेरा जानते हैं? कुंवर पाठू, कितने लोग जानते हैं एलोवेरा? कम ऑन, रेज योर हैंड्स। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे कितने लोग जानते हैं एलोवेरा को। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। बहुत सारे लोग जानते हैं एलोवेरा, एलोवेरा, एलोवेरा। यार सबको मालूम है, सबको मालूम है भाई, सबको मालूम है। यस 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 यस, सबको मालूम है, क्या बात है, सबका मालूम। तो एलोवेरा जो है ना, इसका काम क्या है? एलोवेरा में क्या क्या चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। एलोवेरा में लिग्निन नाम का पदार्थ है, अंदर जाए, और जो जो कचरा पड़ा पड़ा है ना, उसको लूज करके बाहर निकाले। उसी दौरान आपको 10 से 12 ग्लास पानी पीना है, ताकि पूरा इंटेस्टाइन है वो क्लीन हो जाए। समझे आप? इसको क्लीन करने के लिए एलोवेरा जरूरी है। तो ये पूरा का पूरा क्लीन होता है जब आप 10-12 ग्लास पानी कम पियेंगे ना, तो आगे ब्लॉक कर देगा। तो पानी कम से कम 10-12 ग्लास पीना है आपको, तो पूरा इंटेस्टाइन साफ होगा। इसको कहते हैं टेक बाथ फ्रॉम इनसाइड, अंदर से नहाना। आप लोग रोज बाहर से नहाते हो, मैं 17 साल से बाहर से भी नहाता हूँ, अंदर से भी नहाता हूँ। इसलिए मैं अभी भी युवा जैसा दिखता हूँ, युवा हूँ, एनर्जी मेरे शरीर में युवा जैसी है ना? तो इंपॉर्टेंट क्या है? अंदर से भी सब कुछ क्लीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ करना जरूरी है। 2004 में जब मैंने ये स्लाइड पहली बार देखी, तब मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि ये जो समझा रहे हैं, अगर ऐसा ये प्रोडक्ट काम कर रही है, तो ये प्रोडक्ट सारी दुनिया को पिलाऊंगा, मैं सबको पिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत किसको है? सबको है। आप में से किसको लग रहा है कि इसकी जरूरत आपको है? कम ऑन, रेज योर हैंड्स। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को लग रहा है। सबको लग रहा है ना? सबको जरूरत है इसकी, क्लीनिंग की। और कैसे पता चलता है क्लीनिंग हो गया? चलो पीना तो स्टार्ट कर दिया, पता कैसे चलेगा? 4 से 6 बोतल जब बॉडी में जाती है ना, तो गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, फ्रेशनेस बढ़ती है, स्किन पे चमक आती है, हेयर फॉलिंग वगैरह है धीरे 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 कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही सिस्टम को न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो गया, तो ये सारी चीजें अपने आप शुरू हो जाएगी, और पता चलेगा। लोग आजू बाजू वाले पूछेंगे आपको कि आजकल क्या कर रहे हो बॉस, बहुत एनर्जेटिक लग रहे हो। आपको भी बैठने का मन नहीं होगा, है ना? पहले क्या होता, एकदम आलसी लोग होते हैं ना, ऐसे पड़े रहते थे, अब पड़े नहीं रहोगे आप, बॉडी में एनर्जी आ चुका है ना? जैसे एक बाइक होती है, उसमें सर्विसिंग कराओगे तो बाइक कैसी भागती है, पिकअप आ जाता है, स्मूथ चलती है ना? ये तो अभी क्या, अभी अभी सुबह में आप उठते होंगे ना, तो धीरे उठू के नहीं उठू, उठू के नहीं उठू, धीरे धीरे उठते होंगे। एलोवेरा पीने के बाद आप फटाक से एकदम यंग लड़के की तरह उठोगे आप। वाह! तो ये जो है ना, ये जादू है ये।
ये 4 से 6 वीक में पता चलता है कि वाओ, प्रोडक्ट का रिजल्ट जबरदस्त है। कई लोग ऐसे हैं जिनको 1-2 बोतल में भी पता चल जाता है, जिसका बॉडी सेंसिटिव है, जिनको तुरंत पता चलता है बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो पहला काम जो एलोवेरा का है वो क्लींजिंग, यहाँ लिखा है लिग्निन सैपोनिन ने क्लीन कर दिया। फिर सारे एंथ्राक्विनाइन से जो रिपेयरिंग करते हैं, फिर मोनो एंड पॉलीसेचेराइड सेलुलर लेवल तक जाते हैं, हेल्दी सेल्स को रिजनरेट करते हैं, तंदुरुस्त सेल बनाते हैं। अब जब तंदुरुस्त सेल बनेगा तो टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी सब कुछ तंदुरुस्त हो जाएगा। फिर अमीनो एसिड होते हैं बॉडी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, प्रोटीन कहते हैं हम जिसको, वो अमीनो एसिड सेकेंडरी एंड एसेंशियल दोनों है इसमें। एसेंशियल हमारी बॉडी में बनते नहीं, बाहर से लेने पड़ते, मिलते नहीं खुराक से, तो वो सब कुछ यहाँ से एलोवेरा से मिलता है। नो टाइप के एंजाइम्स है, जिसका डाइजेशन अच्छा, जिसका पेट अच्छा, उसका सब अच्छा। विटामिन एंड मिनरल्स, सारे मिनरल्स, सारे विटामिन है। अब यहाँ पे एक चीज और बात करेंगे, जब तक आपका ये इंटेस्टाइन क्लीन नहीं होता है ना, आप कितनी भी बार वेट लॉस कर लो, कितना भी वेट लॉस कर लो, 4-6 महीने थे वहीं के वहीं वापस आ जाओगे आप। क्यों? क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट जो नेचुरल था ऐसा गियर अप नहीं हुआ ना, वो तो आपने एक्सरसाइज करके या डाइटिंग करके वेट लॉस किया, कैलोरी कम दिया तो आपका वेट लॉस हो गया, समझे ना। तो सिर्फ कैलोरी कम करने से जो वेट लॉस करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज से करते हैं, वो जब तक कैलोरी कम लेंगे तब तक आपका रहेगा। जैसे ही आपका खाना प्रॉपर वापस शुरू हो गया तो आपका वजन वापस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने क्लीनिंग नहीं किया है। तो जब तक मेटाबॉलिक रेट गियर अप नहीं होता है तब तक आपका वेट लंबे अरसे तक मेंटेन नहीं रहता है, समझे आप। जो बच्चे का इंटेस्टाइन होता है ऐसा क्लीन होना चाहिए। एलोवेरा के तो बहुत सारे फायदे हैं, यहाँ पे लिखा है, ये आप गुजराती, हिंदी, इंग्लिश तीनों भाषा में हमारी बुक है, मंगवा लीजिए, फ्री में है, आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे, तो आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगी। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जैसे आपने पहले वीडियो देखा उसमें समझाया था कि क्लीन बॉडी, हाईली क्लीन बॉडी मतलब हाई इम्यून सिस्टम। तो पहले क्लींजिंग हो गया, फिर नरिशमेंट हो गया, सारे विटामिन, मिनरल, एमिनो एसिड, फिर थेरापेटिक एंजाइम्स, एंथ्राक्विनाइन, तो एक तंदुरुस्त बॉडी का निर्माण हो गया। ह्यूमन बॉडी को चाहिए वो मेजोरिटी सारी चीजें एलोवेरा के अंदर है, और कौन सा एलोवेरा ये जानना बहुत आवश्यक है। अब मैन एंड मशीन, भैया चलो मालूम तो चल गया क्लीनिंग करना आवश्यक है, लेकिन खर्चा कितना आएगा ये तो बताओ, कितना जरूरी है ना, जानना जरूरी है ना खर्चा। टू व्हीलर, कितने लोगों के पास है टू व्हीलर? 2 पहिया व्हीकल किसके पास है? कम ऑन रेज योर हैंड्स। सबके पास है मेरे भाई, है ना। सर्विस करवाते हो? सब करवाते हैं। एक सर्विस का 500 लगता है, ज्यादा लगता है। 1 साल का 2000 हो जाता है, ज्यादा होता है सर। तो 5 साल का 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 साल का? 10,000। एक दिन का कितना हो गया? 5 रुपया 50 पैसा। ध्यान रखना ये स्लाइड का, और ये पूरा हो जाए ना तब स्क्रीनशॉट भी लेना, आपकी समझ में आएगा। 4 व्हीलर कार है क्या? कुछ लोगों के पास होगी, मेरे पास भी है। हर 3 महीने में सर्विस करवानी पड़ती है। 2000 तो छोटी गाड़ी का भी नहीं होता है, अभी पुरानी स्लाइड है। मेरी गाड़ी का तो 12,000 खर्च आता है एक सर्विस का, है ना। चलिए 2000 पकड़ लेते हैं, साल में 4 सर्विस करा दी, 8,000 हो गया। मेंटेनेंस नहीं, खाली सर्विस। 5 साल का 40,000 एक गाड़ी की सर्विस का। एक दिन का कितना हुआ सर्विसिंग का? 22 रुपया। इतना बड़ा मशीन मिला है जिसकी वैल्यू क्या है? ये 2 व्हीलर 1 लाख में आता है ज्यादा से ज्यादा, है ना। 4 व्हीलर 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख की गाड़ी होती है। ये इंसान के बॉडी की कीमत क्या है मालूम ही नहीं है। अमेरिका में रिसर्च हुआ था अभी कुछ 2 साल पहले, कह रहे थे इंसान की बॉडी की वैल्यू 5 करोड़ रुपया है। तो 5 करोड़ के मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। पता ही नहीं है गैरेज कहाँ पे, मेंटेनेंस कैसे करना है पता ही नहीं, है ना। सो हर 5 साल में एक बार क्लीनिंग कोर्स अगर हमने कर लिया, क्लींजिंग, मान लो हम मैदा खा रहे हैं, क्लींजिंग कर लिया तो 5 साल का खर्चा होगा 15,000। तंदुरुस्त रहने, फिट रहने, यंग रहने के लिए 5 साल का खर्चा हुआ 15,000। 1 साल का कितना हो गया? 5,000। एक दिन का कितना हो गया? 8 रुपया। आपके पास मोबाइल है, कितना बिल आता है आपका? 250 एक मोबाइल का, तो रोज का 8 रुपया हो गया, समझे ना आप। मालूम चला एक महीने का कितना खर्चा हुआ? 250 रुपया। आपके पास 2 मोबाइल है तो आपका 16 रुपया हो गया। आपके पास 3 मोबाइल है, सिम कार्ड है, तो आपका 24 हो गया। तंदुरुस्त रहने के लिए एक दिन का 8 रुपये चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूँ, एक डब्बा रखो, बच्चे को देते थे ना पहले बचत योजना वाला, 8 रुपया रोज डाल दो, 5 साल में 15,000 इकट्ठे हो जाएंगे। एलोवेरा का पी लो बराबर का। हर साल बड़ी क्लेम में लोग 50,000, 20,000, 40,000, लाख लाख रुपया डालते हैं, है ना। बीमारी के लिए तैयारी कर ली भैया, तंदुरुस्त होने के लिए तो करो, है ना। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे
ये भाई साहब है राकेश झुनझुनवाला। कौन है? शेयर बाजार के किंग। मालूम है कितने लोगों को मालूम है राकेश झुनझुनवाला? नाम सुना है आपने? जैसे हर्षद मेहता थे ना, ऐसे ये राकेश झुनझुनवाला अभी के हीरो थे, शेयर बाजार के किंग हिंदुस्तान के। वो जिस शेयर में सुबह में हाथ डाले ना, वो शेयर ऊपर चढ़ जाता है। उस जिस शेयर को सुबह में बेचे ना, वो शेयर नीचे आ जाता है। ऐसे ये शेयर थे। एक दिन की कमाई इनकी शेयर बाजार में 8 करोड़ रुपया थी। एक दिन की कितनी? 8 करोड़। पढ़ लीजिएगा गूगल में। मेरा सबसे खराब निवेश, इन्होंने ये कहा, मेरा सबसे खराब निवेश मेरा स्वास्थ्य रहा। हेल्थ के लिए कुछ नहीं किया। मैं हर किसी को उसमें सबसे अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। कब बोला मालूम है? 2019 में, जब वो अपनी हेल्थ गंवा चुके थे। 2022 में इनका निधन हुआ, ये साल में। ठीक है, तो ये इन्होंने ये इंटरव्यू में कहा था, 2019 का इंटरव्यू, दिसंबर 23 तारीख भी लिखी यहाँ पे, कि मेरा सबसे खराब इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सब अब सब खत्म हो चुका है। किडनी फेल हो गई, प्रॉब्लम काफी सारे हो गए थे। अब 40,000 करोड़ का मालिक, जो 40,000 करोड़ रुपया है, वो बोल रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। आप समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ, कि अपने लिए 8 रुपया खर्चा नहीं कर सकते? या 8 करोड़ रोज का कमाता था, उसने भी नहीं किया था। तो पिछले कुछ सालों तो इतनी तकलीफ में बीता है, इतने पैसे होने के बावजूद। समझे ना? ये समझना जरूरी। अब एलोवेरा कौन सा एलोवेरा? ये येलो फ्लावर है ना, वो एलोवेरा काम का है। इसको कहते हैं एलो बारबेडेंसिस मिलर। 400 टाइप के एलोवेरा है। आयुर्वेदा में 3000 बीसी से ये कहा गया है। क्रिस्टोफर कोलंबस, प्रॉफिट ऑफ मेडिसिन, क्लियोपेट्रा, रामायण, गांधी जी, बाइबल, हर जगह इसका उल्लेख है बॉस। ये नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी है। डॉक्टर तो 200 साल से है ना? ये बहुत हजारों सालों से ही। पोर्ट्रेट फिजिशियन गूगल कीजिए आप, तो यहाँ लिखा होगा घड़े में डॉक्टर। मतलब हर चीज के लिए काम करेगा, ऐसा कहते हैं इजिप्शियन। यहाँ कहते हैं प्लांट ऑफ इमोर्टैलिटी, अमरत्व का प्लांट। अमरत्व मतलब कि आप ज्यादा जितना भी जिएंगे तंदुरुस्त जिएंगे। वो अमरत्व नहीं जो सालों तक मरेंगे नहीं, वो वाला नहीं, लेकिन जितना भी जिएंगे आप फिट रह के, 130 साल, 150, जितना भी उम्र है आपका, जो ईश्वर ने लिखा है, आप फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। कितने लोगों को आजीवन तंदुरुस्त रहना, फिट रहना है? कम ऑन, रेज योर हैंड्स। एक दिन का 8 रुपया खर्चा करना है भैया। बाइक के चक्कर थोड़े कम काटना। ऐसे ही पेट्रोल चला जाता है 15-20 रुपए का एक चक्कर में आपके। समझे ना आप? तो 8 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है वैसे। एलोवेरा 400 टाइप के, 4 से 5 मेडिसिनल प्रॉपर्टी है और 11 पॉइजनस है। खा भी सकते, लगा भी सकते, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारी कंपनी फॉरएवर दुनिया की सबसे बड़ी एलोवेरा के मैन्युफैक्चर है, बिहार की मैन्युफैक्चर है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट। यू कहीं से मंगवाते नहीं है, कहीं से लेते नहीं है, खुद उगाते, खुद बनाते। ये जो फार्म देख रहे हैं आप, मैं देख के आया हूँ अमेरिका, डलास टेक्सास में, डोमिनिकन रिपब्लिक एंड मैक्सिको में फार्म है। ये फार्म में पेट्रोल या डीजल से चलते वाहन अलाउड नहीं है, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल चलते हैं। नो पेस्टिसाइड, नो फर्टिलाइजर, नो केमिकल, 100% ऑर्गेनिक। एलोवेरा के अंदर जो जेल आता है, ये काटते खुद है, उगाते खुद है, बनाते खुद है, किसी भी व्यक्ति से खरीदते नहीं है। ये जेल है बीच वाला, यही जेल जो इसमें से प्रोडक्ट बनता है। बाकी के जो पत्ते हैं ना, उसको तो खाद के रूप में फिर वापस यूज किया जाता है, वो पत्ते को डाल देते फार्म के अंदर वापस। तो ये बोटलिंग, पैकिंग, एवरीथिंग फॉरएवर के द्वारा किया जाता है। ये डलास टेक्सास का अमेरिका का फैक्ट्री है, जहां पे मैं जाकर आया हूँ। 2018 में पूरा देख चुका हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे मालूम है ये सब क्या होता है, फैक्ट्री वगैरह, है ना? तो फॉरएवर का एलोवेरा क्यों ये यूनिक है? इसको बनाने का प्रोसेस जो है ना, वो कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता, पेटेंटेड है। एलो बारबेडेंसिस मिलर उगाते 2 से 4 साल पुराना पत्ता। मार्केट में जो एलोवेरा मिलते हैं ना, सब आगे समझाऊंगा आपको। यहाँ पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, आर्टिफिशियल फ्लेवर कलर कुछ भी नहीं डालते हैं, 100% प्योर। ये जेल है ना, यही काम की चीज है। अब मार्केट में क्या मिलता है? अब आपको ये कई लोग मुझे पूछते हैं, सर ये आपका एलोवेरा थोड़ा सा महंगा है। तो मैं बताता हूँ आपको, चलिए महंगा और सस्ता क्या होता है ना? चलिए, दूसरे लोग जितने भी फॉरएवर को छोड़ के जितने भी एलोवेरा के मैन्युफैक्चर है, किसी के पास खुद के फार्म नहीं है, चेक कर लीजिए। फार्मर से खरीदते हैं, हम लोग खुद उगाते, खुद बनाते। वो लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं फार्म में, हम लोग ऑर्गेनिकली ग्रो, नो पेस्टिसाइड। वो लोग 4 से 6 महीने का पत्ता काट के पूरे पत्ते का जूस निकालते हैं। हमारी कंपनी 2 साल का पत्ता, आप सोचिए, एक 4 महीने का पत्ता, एक 24 महीने का पत्ता, 6 गुना फर्क है भाई। मतलब वो लोग 6 बार वहां से प्रोडक्शन निकाल लेते, हम लोग 1 बार निकालते हैं। ख्याल आया आपको? तो उनसे हमारी क्वालिटी कितना गुना हो गई? कम से कम 6 गुना हो गई।
मैं आपको बताता हूँ, 6 गुना भी नहीं, उससे भी ज्यादा। कैसे? 4 से 6 महीने में एलोवेरा में कोई इतना ज्यादा पावर नहीं आता है। वो पावर जो हम बातें कर रहे हैं वो पावर आएगा 2 साल के बाद। मेच्योरिटी, एक 4 साल का बच्चा और एक 18 साल का बच्चा, दोनों में फर्क होता है। ऐसा ऐसा फर्क इसमें है। उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं केमिकल वाले, हम कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं कर रहे। वो लोग आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर डालते हैं, हमारा 100% रॉ प्योर एंड नेचुरल है। वो लोग लीफ सेप एंड एलो जेल, जैसे एलोवेरा का पत्ता काटते हैं ना, येलो कलर के ड्रॉप निकलते हैं, उसको सेप कहते हैं। लीफ सेप एंड जेल मतलब पत्ता, येलो रस और जेल सबका मिला के प्रोडक्ट बना देते हैं। काटा, घोला, पैक किया, बेच दिया। हमारी कंपनी सिर्फ बीच वाला जेल निकालती है जो काम का है, बाकी सारी चीजें फेंक देती है। लेस परसेंटेज ऑफ एलोवेरा, हमारा मच मोर परसेंटेज ऑफ एलोवेरा। उसमें लॉस ऑफ पोर्ट एंड न्यूट्रिशन। क्यों? एक एलोवेरा का जैसे आपने केले का छिलका निकाल दिया, क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। एप्पल को काटा, क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। जैसे एलोवेरा काटा, क्या हो जाएगा? थोड़ी देर में काला हो जाएगा। फास्ट ऑक्सीडाइज होता है, खराब हो जाता है। हमारी कंपनी क्या करती है? टाइमली प्रोसेस करती है, जैसे काटा तुरंत के तुरंत प्रोसेस करके फिट कर दिया बॉटल में। इसलिए न्यूट्रिशन गंवाते नहीं है, पूरे के पूरे न्यूट्रिशन मिलते हैं। इसलिए अगर आप लेबोरेटरी करवाएंगे कोई भी जगह, तो हमारे जो उत्पाद है उसमें 100% एलोवेरा, मतलब लिखा है कितना प्रोडक्ट में कौन सा एलोवेरा है, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे 8-10% एलोवेरा भी नहीं है, यहाँ पे 99.7% एलोवेरा है। ये फर्क है क्वालिटी का। आप सोचिए, 10% एलोवेरा और 100% एलोवेरा, 10 गुना क्वालिटी का फर्क है, प्राइस का 10 गुना फर्क नहीं है। अब समझे, समझ में आया ना आपको? वो अप्रूवल नहीं है किसी का, सिर्फ लाइसेंस लिया हुआ है। हमारे तो बहुत सारे अप्रूवल है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट IASC अप्रूव्ड है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 18 कंपनी अप्रूव्ड है यहाँ पे। कोई रिसर्च डेवलपमेंट कुछ भी नहीं, क्योंकि सस्ता बेचना है, काटा, गोला, पैक किया, बेच दिया। हमारे यहाँ एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। वो लोग हार्मफुल प्लास्टिक की बोतल में पैक करते हैं, जिसमें कार्सिनोजन होते हैं। कार्सिनोजन मालूम है? कैंसर कॉजिंग केमिकल, हल्के प्रकार के प्लास्टिक में। फूड ग्रेड प्लास्टिक में पैक करना चाहिए, लेकिन वो तो महंगी बोतल आती है, इसलिए उसमें नहीं करते, क्योंकि सस्ता बेचना है। अब आपको सस्ता चाहिए तो ये सब चीज ये मिलेगा, सब कुछ। आपको सस्ता चाहिए तो ये ले लो, सब कुछ मिलता है। अच्छा चाहिए, बेस्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, और आपको बेस्ट हेल्थ चाहिए, तो फिर ये है। तय आपको करना है, कौन सा चाहिए आपको? 100% सेफ टेट्रापैक 7 लेयर पैकिंग, नो साइड इफेक्ट्स, नो हार्म टू एनवायरमेंट। आप सोचिए कि कितनी पावरफुल प्रोडक्ट्स है। कितने लोगों को लगा कि फॉरएवर का ही लेना चाहिए? कम ऑन, रेज योर हैंड्स। कमान कमान, समझ में तो आना चाहिए ना बॉस, तभी तो। मतलब ये जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को ये समझ में आया है कि हाँ भाई, ये फॉरएवर वाला जो है वो बेहतर है, क्वालिटी बेस्ट है। उसका प्राइस होगा ज्यादा थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन क्वालिटी जो है वो रिजल्ट देती है साहब। वाह वाह, काफी सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया है। वाह, वेरी गुड, दिस इज फैंटास्टिक। मतलब आपकी समझ में बात आ गई, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं जानना चाहता था कि कितने लोगों की समझ में ये बात आ रही है। वाह। हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है, हमेशा कंपनी से प्रोडक्ट लेने हैं, आपके आईडी से, है ना। कैसे वो आगे बताऊंगा। अब ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूरे एशिया में, पूरे एशिया में ब्रांड ऑफ डिकेड, ब्रांड ऑफ डिकेड मतलब एक दशक, 10 साल का। डिकेड मतलब दशक, 10 साल। एक दशक का बेस्ट न्यूट्रिशन का अवार्ड मिला है फॉरएवर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये रहा, यहाँ पे ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंपनी जो है उसके लिए नोटेबल ब्रांड, ट्रस्टवर्दी, सस्टेनेबल, ये सारे वर्ड जो है ना फॉरएवर के लिए दिए गए। वाह। अब ऐसी कंपनी होगी, उसकी प्रोडक्ट कैसी होगी? ट्रस्ट किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है बॉस, है ना। वेट मैनेजमेंट, जिसके आप सब कब से राह देख रहे हैं, तो भैया ये सब कुछ तो ठीक है, ये वेट मैनेजमेंट समझा दो हमें। आधा वेट मैनेजमेंट तो आगे आगे एलोवेरा में इंटेस्टाइन आपने समझ लिया, तो आधा तो हो गया भैया आपका। सेफ वेट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं मैं, मतलब बिल्कुल सेफ, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, ठीक है। ओके, वेट मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कहीं पे भी जाके आप वेट लॉस करोगे, वेट लॉस हो जाएगा, वापस बढ़ जाएगा। जैसे छोड़ दो वापस, क्योंकि कैलोरी काउंट करना बंद कर दिया, एक्सरसाइज बंद कर दिया, तो बात खत्म हो गई, वापस से वहीं के वहीं 4 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में। ये जो स्लाइड है इसमें दिखाया है, क्लीनिंग करो भाई, क्लीन 9, डिटॉक्सिफिकेशन। किसी को फास्ट क्लीनिंग करना है तो फॉरएवर में क्लीन 9 का किट आता है, C9। हाँ महंगा है,
बहुत महंगा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपको। लेकिन जिसके लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और जेब में पैसा है, उनके लिए महंगा नहीं है ना। कुछ लोग हेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं और पैसा भी है, दोनों है। किसी के पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरा रास्ता हम बताएंगे आपको, थोड़ी सी स्लो प्रोसेस में जाएंगे और क्या, है ना। तो ये जो है ना, ये क्लीन, लेकिन क्लीन से ही क्लीन होगा ऐसा नहीं है, एलोवेरा पीने से भी क्लीन होता है। वो फास्ट क्लीनिंग, 9 दिन के अंदर 3 बॉटल, आप 3 बॉटल 20 दिन भी चला सकते हो, आप 25 दिन भी चला सकते हो, समझे ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है, क्लीन एंड फास्ट क्लीनिंग करते हैं, तो इसलिए कॉस्ट बढ़ जाता है। तो अब ये जो है ना, ये आपने वेट लॉस किया, क्लीनिंग किया, फिर आपका जल्दी से बढ़ेगा नहीं, आपका वेट लॉस मेंटेन रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी सिस्टम काम कर रहे हैं आपकी, आपने खाना खाया, उसका एनर्जी में कन्वर्जन किया, फैट में नहीं। अगर ब्लॉक रहेगा तो फैट में कन्वर्जन करेगा, क्लीन रहेगा तो एनर्जी में कन्वर्जन करेगा। समझ में आ गया आपकी कि जैसे क्लीन होता है तो आपका खाना जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, शक्ति में रूपांतरित होगा। तो अब छोटे बच्चे जो जो थे और जो खाना खाते थे, एनर्जी मिलता था, आपको भी एनर्जी मिलेगा, आपके खाने से एनर्जी मिलेगा, समझे ना। ये काम है। अब देखिए, कई लोग कहते हैं वेट लॉस करना हार्ड है, मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें सेट करके वेट लॉस आपको करवा सकते हैं। तो आप वो चिंता मत करना। आज आपने, जिसने भी आपको इनवाइट किया उनसे आप बात करें, वो आपको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से आपके शेड्यूल में आपको ये करना है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, आप वेट लॉस करना चाहे या न करना चाहे, आप फिट हो या न फिट हो, अब जो भी हो, एक चीज दिमाग में जरूर बिठा देना कि रोज चलना चाहिए। देखिए, एक्सरसाइज करना सबके बस की बात नहीं है, वो टाइम भी नहीं निकलता है, जिम में जाना वगैरह जो भी। चल तो सब सकते हैं ना बॉस, घर के अंदर भी चल सकते हो आप। तो चलना चाहिए सबको। कितना चलना चाहिए? 10 से 12 हजार कदम। एवरी वन शुड वॉक। सुबह शाम 2 टाइम आधा आधा घंटा निकाल दो। और जब भी कॉल आए, आपको टाइम नहीं है ना, कोई बात नहीं, कॉल आए ना, बैठो मत सोफे पे, लेट के बातें मत करो, चलना शुरू करो। टीवी सीरियल देख रहे हो, चलते चलते देखो। मतलब आप है ना बहुत टाइम निकाल सकते हो। तो ये 1 डेढ़ घंटा तो हर कोई फोन पे रोज बात कर लेता है, 1 डेढ़ घंटा चल लो आप, है ना। जब भी कॉल आए चलना शुरू कर दो। और आप है ना मोबाइल में ऐप डाल दो, आपको पता चलेगा कि आज आपने कितना चला है। तो ऐप डालने से आपका मेजर, जो आप मेजर कर सकते हो वो आप अचीव कर सकते हो, ऐसा कहते हैं। तो आपको मेजर करना चाहिए कि रोज इतना मैं चल रहा हूँ। मैं रोज का 12 से 15 हजार चलता हूँ एवरी डे। क्योंकि मेरी जब आपसे बात हो रही है आप किसी से, तो मैं चलते चलते ही बात करता हूँ हमेशा, आप याद रखना। आप अगर कभी बहुत स्मार्ट है तो आपको पता चल जाएगा मैं चलते चलते बात कर रहा हूँ, क्योंकि वॉइस थोड़ा सा चेंज हो जाता है चलते चलते, थोड़ा सा। वॉकिंग के लिए ध्यान क्या रखना चाहिए आपको? अगर आप बाहर जा रहे हैं, घर के बाहर जा रहे हैं, कहीं पे भी रोड पे जा रहे हैं, तो एक पानी का बोतल साथ में ले ले। अगर ऐसे म्यूजिक यहाँ लगा रहे हैं ना, तो उल्टा चलिए रोड पे। मतलब व्हीकल आपके सामने से आपको दिखनी चाहिए, पीछे वाले वाहन आपको ठोक न दे कहीं, है ना। ऐसा होता है, कई भी लोगों के साथ हुआ है। तो आपको हमेशा ये करना चाहिए कि आपका जो पानी भी रखे, थोड़ा थोड़ा पीते रहिए, जब जब प्यास लगे। गति धीमी रखे, शुरुआत में आरामदायक जूते पहने, वार्म अप करे, तनाव न रखे, समय निश्चित करे, क्षमता के अनुसार ही वॉक करे। आपको लग रहा है कि आपको ज्यादा एक साथ नहीं चल सकते, अगर कोई हेल्थ की चैलेंज है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए। ठीक है। लेकिन वॉकिंग जो है वो हर तरीके से आपको हेल्प करता है, वेट लॉस में भी, वेट मेंटेन करने में भी। अगर आप बिल्कुल फिट है तो भी आपको चलना चाहिए, समझे आप। अब खाने की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बॉस। ये प्रोसेस फूड सबको पसंद है, खास करके महिलाओं को, इसलिए यार घर के खाना बनाने का कंटाला आ रहा है, चलो बाहर चले जाते हैं। संडे के दिन मेरे घर पे कभी खाना बनता नहीं है, सैटरडे बच्चों का मूड ऑफ होता है, एक दिन मेरा मूड ऑफ होता है, एक दिन किसी की में पार्टी हो जाती है। तो वीक में 4 दिन तो यूं ही चले जाते हैं बाहर का कचरा खाने में। कचरा इसलिए बोलता हूं मैं, प्रोसेस फूड है ना, उसका लेस मात्र बॉडी को कोई फायदा नहीं है, टॉक्सिक है सारा का सारा, कोई बेनिफिट्स नहीं देता है। ये आपको खाने में अच्छा लगता है, बस सिर्फ वही है, और कोई फायदा नहीं इसका। मैं आपको बताऊं, मैंने कहता खाना बंद कर दो, जितना कम कर सको उतना कम करो। जब भी ये खाओ आप तो उसकी क्वांटिटी कम खाओ। बच्चों को हैबिट मत डालो इसकी, वरना आप जब बच्चे बड़े होंगे आप बहुत पछताओगे। आपको लगेगा कि ये बच्चा क्योंकि आदत तो आपने डाली, समझे ना। तो ये बहुत डेंजर है। इसके बदले आप घर का खाना, जो आगे मैंने रेनबो प्लेट दिखे ना, उसके ऊपर फोकस करो आप। बिल्कुल इंपॉर्टेंस है, पूरा वेस्टर्नाइज वर्ल्ड, यूरोप एंड अमेरिका शुद्ध शाकाहारी बन रहे हैं।
बहुत, अभी मैं अमेरिका गया था, 3 महीना रह के आया, अप्रैल मई जून, कितने अमेरिकन इंडियन होटल्स में खाना खा आ रहे हैं और वो वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं बॉस। हमारे लोग तो काफी सारे वेजिटेरियन खा रहे हैं ना, बाहर जाके भी वो बिगड़े नहीं है। कई लोग मैंने हेल्थ कॉन्शियस देखे, ज्यादातर लोगों को हेल्थ कॉन्शियस देखा मैंने, है ना, वो बहुत ध्यान रखते हैं अपने फूड का। तो इम्पोर्टेंट क्या है, हम लोग यहाँ आके क्या कर रहे हैं, वहां पे लोग, कई लोग ऐसे भी है जंक फूड खा रहे हैं लेकिन सप्लीमेंट रेगुलर लेते हैं, इसलिए वो हिट है फिट है। हमारे यहाँ क्या है, हम सिर्फ जंक फूड खा रहे हैं, सप्लीमेंट तो बोले नहीं नहीं वो तो महंगा है, सप्लीमेंट तो बोले नहीं नहीं वो तो हम बीमार तो है नहीं तो हम गोली क्यों खाएंगे। अरे भैया वो न्यूट्रिशन है, खाने में से नहीं मिल रहा है इसलिए लेना है आपको, कचरा खा रहे हैं तो, है ना। अब देखिए मेन चीज वेट लॉस की जो मेन चीज है ना उसको समझ लीजिए। कैटेगरी ऑफ फूड क्या है, 3 है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। मैंने आपको रेनबो प्लेट में समझाया कि फैट कम लेना है, ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम, 10%, कार्बोहाइड्रेट 65, प्रोटीन 25। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद नहीं करने, कम करने हैं, प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ाना है, जितना वेट है आपका उतने ग्राम प्रोटीन। मान लो आपका 80 किलो वेट है तो आपकी बॉडी में हर डे 80 ग्राम प्रोटीन जाना चाहिए, है ना। प्रोटीन का सोर्स, कई लोगों को कुछ यूरिक एसिड वगैरह की तकलीफ होती है तो उसको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, अदरवाइज नॉर्मल लोगों के लिए तो, सबको नहीं होती, बहुत रेयर लोगों को होती है। और अगर हाई प्यूरिन वाले फूड को अवॉइड करो आप, अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, हाई प्यूरिन क्या होती है, चने में होता है, टमाटर में होता है, तो वो आप अवॉइड करो, है ना। बाकी सारे प्रोटीन वाले फूड जो लो प्यूरिन हो वो आप खा सकते हैं। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट, और प्रोटीन हमें मिल नहीं रहा है कहीं से। हाँ, बहुत कम लोगों का खाना मैंने देखा है जिसमें प्रोटीन मिलता हो। तो प्रोटीन रिच फूड आपको लेना चाहिए, सुबह में ज्यादा, दोपहर को ज्यादा, शाम को कम, ठीक है। तो ये जो है ना, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसका बैलेंस अगर करेंगे तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त सालों तक रह सकते हैं। मेल का और फीमेल का कैलोरी मैंने समझा दिया, पानी समझा दिया, एक्सरसाइज मिनिमम 45 मिनट वॉक, और स्लीप मिनिमम 7 to 8 आवर्स। अगर ये आप ध्यान रखेंगे तो वेट लॉस आपका बिल्कुल हो सकता है। वेट लॉस में कुछ प्रोडक्ट्स हेल्प करते हैं, क्या हेल्प करते हैं मैं आपको आगे समझाता हूँ आपको। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारी कि एक जॉक जैसी बात है ये। हम इंडियन या गुजराती लोग या इंडियन लोग जो भी कहो आप, जब यहाँ होते हैं ना इंडिया में, तो मान लो गुजरात में है, बड़ौदा में है, तो हम चाइनीज फूड ढूंढते हैं, चाइनीज खाते हैं, पंजाबी खाते हैं, मैक्सिकन खाते हैं, तो हर अलग अलग टाइप की डिश यहाँ खाते हैं। लेकिन जब हम पंजाब जाते हैं ना तो वहाँ हम इंडियन गुजराती फूड ढूंढते हैं, कश्मीर जाते हैं गुजराती फूड ढूंढते हैं, हम हांगकांग जाते हैं गुजराती इंडियन फूड ढूंढते हैं, गुजराती फूड ढूंढते हैं, अमेरिका जाते हैं। तो लोग है ना बाहर जहाँ जाके जो फूड खाना चाहिए वहां जाके वहां का फूड खाना चाहिए। हमारे यहाँ हमारा, क्योंकि हमारा वेदर, हमारा एनवायरनमेंट अलग है, वहां का वेदर अलग, वहां जाके वहां का फूड। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, है ना। तो सोच, ये प्रॉब्लम यही है भाई। अभी आपका प्रॉब्लम क्या है सबका, कि यार हमारा होटल में खाना तो बहुत होता है, चलिए थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। मैं आपको थोड़े से सजेशन देना चाहता हूँ। हमेशा सूप और सलाद से स्टार्ट कीजिए। सूप से स्टार्ट करने का फायदा क्या, कि आपका 15-20% पेट भर जाएगा, सलाड्स खाओ 15-20% पेट भर जाएगा, ताकि वो जो दूसरा कुछ अंदर जाना है वो नहीं जाएगा, कम जाएगा। हमेशा अनलिमिटेड डिशेस और बफेट्स जो है ना उसको आप अवॉइड करें। उससे क्या फायदा होगा, अनलिमिटेड डिश होती है तो क्या होता है ना, बंदा शाम को नाश्ता भी नहीं करता है। कई लोग मैंने देखे, बोले दोपहर को हल्का खाऊंगा, रात को पार्टी में दबा के खाऊंगा, है ना, ऐसे लोग देखे तो रात को दबा के खाते, फिर रात को तकलीफ होती है ना, आधी रात को खड़े हो जाना पड़ता है फिर। सो अनलिमिटेड डिशेस और बैफेट रात को कभी मत खाइए, लिमिटेड। गो फॉर टोमेटो बेस्ड सॉस ओवर क्रीमी वन। क्रीमी वन होता है ना उसमें बहुत कैलोरीज होती है, तो टोमेटो सॉस वाले जो होते हैं उसमें बहुत कम कैलोरीज होती है। चूज डिफरेंट डिशेस। अगर आप मान लो 10-12 लोग गए, 8 लोग गए, और आप 3-4 सब्जियां ऑर्डर करने वाले हैं, तो एक वेजिटेबल्स की कीजिए, एक बीन्स की कीजिए, एक पनीर की कीजिए, मतलब ताकि आपको सब कुछ मिले। ऐसा ना हो सारी पनीर की कर दी, ऐसा ना हो सारी एक डिफरेंट, तो एक अलग अलग करेंगे। तो रेनबो प्लेट वाली बात वापिस याद कर लीजिए आप, ठीक है। एवॉइड शुगर स्वीटेंड ड्रिंक। आजकल फैशन हो गई, जाते ही सीधा इतना बड़ा ग्लास भर के वो कोल्ड ड्रिंक आ जाता है, भैया अवॉइड कीजिए, बहुत डेंजर है। शुगर दुश्मन है, दुश्मन। अभी आपने चीज मार्क की होगी, जितनी अच्छी बड़ी बड़ी होटल्स है ना, वहां पे आपको नमक भी कम मिलेगा, मतलब स्पाइसेस कम मिलेगा, नमक कम मिलेगा। अब लोगों की समझ में आ चुका है कि भैया खाना हमें ऐसा खाना है ना। टेस्ट होता है उसमें लेकिन ये कम होता है। शुगर बिल्कुल कम। स्लो डाउन एंड च्यू थरोली। धीरे धीरे खाओ, चबा के खाओ।
धीरे धीरे खाओ, चबा के खाओ, समझे। डेजर्ट के बदले, मतलब आइसक्रीम या ठंडा पीना की बजाय आप अनस्वीटन टी और कॉफी या कुछ भी और, मतलब कुछ ऐसा मंगाओ जो गर्म हो। ठंडे पानी मत पियो, जितनी ठंडी चीजें आप शरीर में डालोगे उतना नुकसान है। वार्म, आपको मालूम है सिंगापुर में, मलेशिया में, ये बहुत सारे, हांगकांग ऐसे कंट्री है जहाँ पे गर्म पानी पीते हैं वो लोग। वहां दो टाइप का पानी होता है, एक नॉर्मल एक गर्म। हमारे यहाँ दो टाइप का होता है, नॉर्मल और ठंडा। ज्यादातर लोग ठंडा पीते। मेरे घर में 12 महीना कभी भी आपको बर्फ भी नहीं मिलेगा और ठंडा पानी भी नहीं मिलेगा। हम लोग मटके का पानी पीते हैं हमेशा। इन शॉर्ट, हेल्दी मील पैटर्न आप फॉलो करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की तंदुरुस्ती अच्छी रहे, आपके बच्चे बड़े होकर बीमार ना पड़े, तकलीफें ना हो, तो वो आपसे शुरुआत करनी पड़ेगी। जो बहनें हैं उनको मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना फूड हैबिट आपका अच्छा बच्चों का बनाए उतना अच्छा होगा। मनाए पटाए, जो करना है करे उनके साथ, आपको मालूम है क्या करना है, लेकिन घर का खाना खिलाए उसको, समझे आप। सो फैमिली का वेलबींग के लिए जो फर्स्ट स्टेप लेना है वो मॉम को लेना है, और वो आज से लेना है। तो आपके बच्चे की हेल्दी लाइफस्टाइल बनेगी, उनकी हैबिट ही ऐसी हो जाएगी, उनको वो कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। उतना टेस्टी घर का खाना बनाओ ना आप। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? कम ऑन, रेज योर हैंड्स। इसमें से कितनी मम्मियां सहमत है ये जानना इंपॉर्टेंट है। बोले सर ने हमारा काम बढ़ा दिया, ऐसा तो नहीं है ना? कम ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रो भी है। हमारा जितना बाहर का आप फास्ट फूड खाएंगे उतना आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसकी जरूरत क्या पड़ेगी? ये प्रोबी मतलब प्रोबायोटिक्स है। अच्छे बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में जो है वो कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि जितना केमिकल वाला, जितना भी मसाले वाला आप खाते हैं उतने अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते। जितनी दवाई खाते हैं अपने आप जो लेते हैं कई लोग, तो अच्छे बैक्टीरिया कम होते जाते हैं। इनडाइजेशन हो जाता है, गैस एसिडिटी ये सब हो जाता है। तो आपको ये प्रोबी की जरूरत पड़ेगी। फिर रिफ्लक्स हो जाता है, सीवियर एसिडिटी हो जाती है। ये हर साल में एक बार 1 महीने का कोर्स कर लिया। रोज एक कैप्सूल लेना होता है, खाने के आधे घंटे पहले रात को ले लो आप। तो ये एक कैप्सूल लेने से क्या होगा? अच्छे बैक्टीरिया वापस जनरेट हो जाएंगे। एक कैप्सूल में 10 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, है ना। 1 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरिया है इसके अंदर, अच्छे बैक्टीरिया जो अंदर इंजेक्ट होते ही डाइजेशन का काम करते हैं। फीमेल वेट लॉस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जिसका डाइजेशन सही ना हो उनके लिए ये जरूरी है, सबको जरूरी नहीं है, समझे ना आप। गार्सिनिया प्लस ये एक ऐसी कैप्सूल है जो इंच लॉस देती है। अब सबको इंच लॉस तो अच्छा लगता है, वेट लॉस एंड इंच लॉस दोनों, है ना। इसका काम क्या है? ये दाल में जो कोकम डालते हैं ना, कोकम, उस टाइप का एक फ्रूट है ये। उसमें से ये प्रोडक्ट बनाई है, गार्सिनिया कंबोजिया। आपने ऐश्वर्या राय का नाम सुना है ना? उसने इस गार्सिनिया को बहुत यूज किया था उनके वेट लॉस में, तो इसलिए फेमस हो गई गार्सिनिया कंबोजिया। आप गूगल कीजिएगा। तो ये जो गार्सिनिया है उसका काम क्या है? खाने के 30 मिनट पहले, मतलब लंच या डिनर के 30 मिनट पहले आपने 2 कैप्सूल ले लिया, तो आपका जो खाना है ना वो कम कर देगा 30-35%। कैसे? ये कैप्सूल का काम है, स्टोर्ड फैट है जो चर्बी बनी हुई है हमारी, उसको वापस शुगर में कन्वर्ट करती है। चर्बी कैसे बनती है? शुगर में से चर्बी बनती है। तो रिवर्स प्रोसेस, चर्बी को शुगर में कन्वर्ट करती है और शुगर को भेजती है सेल की तरफ। तो भूख लगी है तो सेल को शुगर मिलना स्टार्ट हो गया, तो हमारा जो दिमाग है उसको जो सिग्नल दिया था शुगर चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए, वो थोड़ा लाइट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपका 3 रोटी का खुराक है तो आप 2 खा पाएंगे। अब ऐसा समझ के तीसरी मत खाना कि मेरा तो 3 का खुराक है, मैं 3 ही खाऊंगा। पेट बोले कि हाँ भाई बस हो गया तो बस कर दो। हमेशा याद रखना थोड़ा सा भूखा रहना चाहिए, पेट भर के। कई लोग तो यहाँ तक खाते, यहाँ तक आ गए ऐसा, बहुत अच्छा बना है बोलो खाओ खाओ दबा के खाओ। ऐसा नहीं खाना है, भूखा रहना है। थोड़ा सा 10% भी कम आप कर सकते हो तो अच्छी बात है। तो गार्सिनिया कंबोजिया खाने के पहले 30 मिनट पहले 2 कैप्सूल लेना है। फॉरएवर की जो प्रोडक्ट्स है उसमें गेम चेंजिंग प्रोडक्ट्स 2 है, बहुत सारी है, लेकिन मेन 2 प्रोडक्ट वेट लॉस की बात करें, एलोवेरा जेल जो आगे आएगी, जो मैंने अभी समझा है क्लींजिंग, और ये अल्ट्रा प्रोटीन पाउडर। चॉकलेट वेनिला 2 टेस्ट में आता है। ये गेम चेंजिंग इसलिए है कि आपकी बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए सारा का सारा न्यूट्रिशन दे देता है 2 स्कूप में। दिन का 2 स्कूप ले लिया, मॉर्निंग में एक बार नाश्ते में, दोपहर का लंच में, तो आपका बॉडी को जो चाहिए वो सब मिल गया। मतलब न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहेगी तो वीकनेस कभी नहीं आएगी। अब इसको हम कैसे ले सकते हैं?
इसमें प्रोटीन है, जो आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन देगा। ये किसको लेना चाहिए? हर किसी को लेना चाहिए। हमारा सुबह का नाश्ता ये प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि आप दूसरा प्रोटीन तो खा नहीं रहे। अगर दूसरा भी खा रहे हैं तो भी ये आपको, क्योंकि आपको एक दिन में 60 ग्राम से लेकर 80 ग्राम तो प्रोटीन लेना है। अगर आप 60 किलो के तो 60 ग्राम तो लेना ही है आपको, 80 किलो तो उतना तो लेना ही है आपको। तो आपको टोटल प्रोटीन कैलकुलेट करना है। तो ये रोज सुबह के नाश्ते में क्या फायदा है इस प्रोडक्ट का? ये ईच लॉस बहुत जबरदस्त देता है। कहते हैं ना, टमीज, थाइस, हिप्स ये सब कम करना है तो एलोवेरा जेल और ये प्रोडक्ट दोनों जबरदस्त रिजल्ट है इसका। ठीक है। और ये कैसे ले सकते हैं? अलग अलग फ्रूट के साथ रोज आप एंजॉय करो इसको। एक दिन स्ट्रॉबेरी के साथ बनाया, एक दिन बनाना के साथ बनाया, कोई बात नहीं, वेट लॉस करना है बनाना के साथ भी खा सकते हो, केरी के साथ भी खा सकते हो, मैंगो के साथ भी, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि मैंगो कितना डालना है? 6 मैंगो थोड़ी डालना है, आधा मैंगो डालना है ना टेस्ट के लिए। केला, आधा केला डालना है ना टेस्ट के लिए। तो उसमें से कोई दिक्कत नहीं, हम तो कैलोरीज गिनने वाले हैं ना। स्ट्रॉबेरी डाल, मतलब ये सब है। आप पीचेस डाल सकते, एप्पल डाल सकते हैं आप, मतलब जो भी फ्रूट जूस आपको पसंद हो उसके साथ मिला के इसको बनाओ, बहुत टेस्टी बनता है। बच्चे भी बड़े चाव से पियेंगे इसको। रोज सुबह में एक बना के पिला दो आप, पूरे घर को पिलाओ रोज सुबह में। ठीक है। इसमें हनी भी डालो, शक्कर मत डालो, हनी 2 चम्मच फॉरएवर का हनी डालो आप। फिर जो टेस्ट आएगा उसका, वाव, और एनर्जी लेवल जबरदस्त बढ़ेगा। वो आपको पता चलेगा। आप खाली एक लेके देखो और यूज करके देखो, आपको पता चलेगा, पूरा घर बोलेगा मेरे को ये चाहिए। इतना पावर है इस प्रोडक्ट में। पहले एलोवेरा जेल से क्लींजिंग भी कर लेना, है ना, ताकि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए आपका। ये जो है ना इंच लॉस, आपको बताया मैंने, वो वाली बात है यहाँ पे। ये लेडी है, आप देखिए 82 से 71, 65, 2.5 महीने के अंदर इतना वेट इसने कम किया है। बहुत सिंसियरली किया है इसने। इसने बोला सर जो देना है दे दो, मुझे वेट लॉस करना है, कितना भी पैसा हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे वेट लॉस करना है। उनका एक ही बात था, उनका और उनके हस्बैंड का, वेट लॉस करना है। और वो जो बोलोगे आप मैं करूंगी। और उन्होंने वाकई में किया। मतलब हमने जो भी सलाह दी थी उनको सब पालन किया। और 82 से 65, राइट। ये दीपक भाई, ये देखिए आप, 12 दिनों के अंदर उन्होंने क्लींजिंग कोर्स किया था, क्लीन 9 वाला। और आप 3 kg और 2.5 इंच का लॉस आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सुनीत भाई, ये देखिए आप 18 kg लॉस किया इन्होंने। ये भाई साहब जो है नीलेश भाई, इन्होंने भी 9 दिन का किट, C9 किट का यूज किया था, 9 दिन का क्लींजिंग। लेकिन थरोली उन्होंने पूरा, मतलब इन्होंने एक्सरसाइज भी थोड़ा ज्यादा किया था। मतलब उनको था मुझे कम करना है। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने रिजल्ट है। बहुत जो डेडिकेटेड है, जो कमिटमेंट है, वो करके दिखाते हैं। मतलब आपके ऊपर है, आप ऐसा किया, प्रोडक्ट मैंने ले लिया है, चलो मैं तो बैठा हूँ, ऐसा नहीं होता है। जो जो करना है वो आपको करना है। हाँ, मैं नहीं कहता कि हैवी एक्सरसाइज ही यहाँ पे आपको घर पे, अगर सिर्फ अच्छी तरीके से वॉकिंग भी कर रहे हैं आप तो भी हो जाता है। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आपके नजर के सामने हैं जिन्होंने वेट लॉस किया हुआ है। लिखने की भी जरूरत नहीं है, पता चलता है देखने से, है ना। एक लड़का है जो रिमार्केबल वेट लॉस किया है इसने, 134 से 72 सिर्फ 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर इसने वेट लॉस किया है। उसने चैलेंज ले लिए थे, एक लड़की से शादी करनी थी उसको। उसने बोला था तू मोटा है, तू अगर पतला हो जाए तो शादी करूंगी। तो बोला करके दिखाऊंगा 6 महीने में। 6 महीने कहीं शादी मत करना, तेरे से ही शादी करना है। 6 महीने में करके दिखा दिया इसने। उसने मेरे को बोला अंकल कुछ भी हो जाए, मेरे को 6 महीने में इतना वेट लॉस करना है, आपको सपोर्ट। बोला मैं तो सपोर्ट करूंगा, तुमको बताऊंगा, वो तुमको करते रहना, हो जाएगा। और हमारी जो हमने जो टारगेट बनाया था उससे ज्यादा किया इस लड़के ने। इसके ऊपर डिपेंड, आप देखो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इतना ज्यादा वेट लॉस करने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मिडिल क्लास परिवार है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारा खर्चा हो गया, है ना। खर्चा होता है, लेकिन वो उसने कमा भी लिया यहाँ से काम करके। तो वो फ्री में वेट लॉस हो गया, ये लड़के का तो फ्री में हो गया। क्योंकि उसका हुआ तो काफी लोगों ने उसको पूछा, बोले आ जाओ यहाँ से किया मैंने, तो उनका तो फ्री में हो गया। तो फ्री में भी वेट लॉस कर सकते हैं आप, जिसने भी बुलाया उसको पूछ लेना, आपको रास्ता दिखाएंगे। 134 से 95 kg, 68 से 51, 80 से 58, 91 से 63, आधी हो गई। एक ही साइड जाना है, अब दो साइड जाने की जरूरत नहीं है। 114 से 85, 71, 58, 56 kg वेट लॉस किया। आंटी से मॉडल बन गई, चारों चार एक ही है। यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से तो पता चलेगा वही है, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा ये मम्मी लगेगी ये बेटी लग रही है। नो साइड इफेक्ट्स, नो रिंकल्स। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत से एलोवेरा है, इसकी वजह से स्किन कभी खराब नहीं होती, क्लींजिंग करता है ना। तो ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है लोग। तो प्रोडक्ट्स में दम है बॉस, बस आपको यूज करना है, सिंपल सी बात है।
है ना। हमारे प्रोडक्ट किस चीज से बनते हैं? कोई केमिकल से नहीं बनते। किस चीज से बनते हैं? मरी, मसाला, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, है ना, मेडिसिनल प्लांट्स, इन चीजों से बनते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। मतलब कोई केमिकल नहीं। क्वालिटी कंट्रोल 145 टू 300 टेस्ट होते हैं, 145 से 300 जितने टेस्ट होते हैं बहुत। जीएमपी फॉलो करते हैं। ये अलग अलग अप्रूवल है, इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, कोस्टर रेटिंग, इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल, नो टेस्टेड ऑन एनिमल्स, हलाल सर्टिफिकेट, पैराबिन फ्री प्रोडक्ट, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट, ये सब कुछ सर्टिफिकेशन फॉरएवर को प्राप्त है। हमारे उत्पाद है विटामिन एंड सप्लीमेंट, वेट एंड स्पॉट्स मैनेजमेंट, स्किन केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, एनिमल केयर, सारे वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड है बॉस। अब पेटेंट किसकी की जाती है? जो बेस्ट है उसकी पेटेंट की जाती है। तो ये वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड प्रोडक्ट्स है, वन ऑफ द बेस्ट इन कैटेगरी। 2.5 लाख करोड़ का मार्केट है इसका इंडिया में। एलोवेरा जेल, ये एक ऐसे प्रोडक्ट्स है जो क्लींजिंग, जो मैंने समझाया ना इंटेस्टाइन क्लीन करता, तो ये मास्टर ऑफ द मास्टर प्रोडक्ट। मैं आपको बताता हूँ, इस कंपनी का टर्नओवर है 28,000 करोड़। इसमें से 46% टर्नओवर ये ड्रिंक्स है। 300 प्रोडक्ट्स में से 4 ड्रिंक का टर्नओवर उतना है। 99.7% प्योर एलोवेरा, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, शुगर फ्री, रिच इन विटामिन सी, ग्लूटेन फ्री। ये जेल किसको लेना चाहिए? जिसको भी क्लींजिंग करना है उसको जेल से स्टार्ट करना चाहिए। ये जेल जो है इसमें शुगर नहीं, इसलिए डायबिटिक वाले भी ले सकते हैं इसको। अब कोई भी डिसीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सप्लीमेंट तो हर कोई ले सकता है। और जैसे जैसे न्यूट्रिशन मिलते हैं बॉडी को, जैसे जैसे क्लीन होता है, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है, ऐसे बंदा तंदुरुस्त होते जाता है ना। वो वाली बात है यहाँ पे। तो ये एलोवेरा जेल हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कफ प्रकृति, पित्त प्रकृति, मिक्स प्रकृति, नॉर्मल प्रकृति। तो जो कफ प्रकृति वाले लोग है ना, नॉर्मल प्रकृति वाले लोग, ये सारे लोग एलोवेरा जेल ले सकते हैं। हर कोई ले सकता है, लेकिन ये दोनों को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। छोटा पैकिंग भी आता है ट्रैवलिंग में अगर आप है तो। दूसरा आता है एलोबेरी नेक्टर, है ना। जो एलोबेरी नेक्टर है उसमें क्रैनबेरी है। क्रैनबेरी किडनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एलोवेरा के साथ मिलके डीपली पेनिट्रेट होती है। और खास करके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गोल ब्लेडर, लेडीज प्रॉब्लम हो, उसमें ये बेरी नेक्टर काफी हेल्पफुल रहता है। और खास करके एप्पल भी है इसमें, तो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा खट्टा होता है, इसमें शुगर है थोड़ी सी, इसलिए डायबिटिक वालों को नहीं लेना चाहिए, है ना। वो शुगर, वो व्हाइट वाली शुगर नहीं जो नुकसान करती है, ये सॉर्बिटोल जो है उसमें से निकाल के डालते हैं, है ना। तो ये जो प्रोडक्ट्स है एलोबेरी नेक्टर, वो पित्त प्रकृति वाले लोग खास करके लेते हैं, और नॉर्मल वाले भी ले सकते हैं, और लेडीज जेंट्स दोनों ले सकते हैं। बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता है। इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा है। एलोपिचिस, ये थोड़ा सा मीठा है। बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद ये प्रोडक्ट है, मुझे भी सबसे ज्यादा पसंद ये प्रोडक्ट्स। सारे अच्छे, लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। मैं महीने की 10 बॉटल पीता हूँ इस, एक महीने की मेरी 6, मेरी मिसिस 6, मेरे दोनों बच्चे 6 पीते हैं, है ना। हमारे परिवार में करीबन 30-40 बॉटल का महीने का कंजप्शन है पूरे परिवार में इसका। तो ये जो बॉटल है ना, ये पिचिस, ये 84% प्योर एलोवेरा है, और सन रिपन, मतलब कोई केमिकल से नहीं पकाते, जो कुदरती तरीके से पकते हैं ऐसे फ्रूट्स जो है पिची से, उसमें से प्रोडक्ट बनाई गई। बहुत टेस्टी है, थोड़ा सा मीठा भी है। और जो मिक्स प्रकृति हो, पित्त प्रकृति हो, नॉर्मल प्रकृति हो, हर कोई ये प्रोडक्ट को ले सकता है। कई बार क्या होता है ना, कई लोग वेट लॉस वाले कहते हैं कि यार जेल जेल जो है ना टेस्टलेस है, खराब नहीं है। लेकिन कुछ लोग है ना ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी, उनको मीठा ज्यादा पसंद होता है, बाकी कोई टेस्ट उनको पसंद नहीं होता है, फिर वो वेट लॉस में भी पीचेस यूज करते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो करते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ जेल ही यूज करो वेट लॉस के लिए आप, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर 100% उसमें है। एलो मैंगो, अगर मैंगो पीना है तो मैंगो भी आपके पास है, जिसमें भी मतलब पिचिस जैसे ही बेनिफिट है सारे के सारे। और मैंगो के विटामिन सी थोड़ा ज्यादा होता है इसमें। और जिसको मैंगो पसंद है, ये मैंगो क्लींजिंग के चारों बोतल क्लींजिंग करे। जेल सबसे ज्यादा क्लींजिंग करता है, समझे ना आप। तो 4 बॉटल है जेल, कोई भी बॉटल आप क्लींजिंग के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए अलग अलग देशों में से, जर्मनी में से, जापान में से, ताइवान में से। वर्ल्ड बेस्ट जेल का अवार्ड मिला है, यूएस में से मिला है, फिलीपाइंस में मिला है, यूएई में मिला है, हांगकांग में मिला है, जर्मनी में मिला है। हमारी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी हनी के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी, ये प्योर हनी है। आपने दुनिया भर के हनी खाए होंगे, देखे होंगे, चखे होंगे, एक बार ये खा लो, कोई हनी आपको पसंद नहीं आएगा। इतना प्योर हनी है, डार्क आता है एकदम। जितने इसमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं उतना वो डार्क होता है। तो ये हनी
रोज सुबह में बच्चों को 2 चम्मच दे दो आप, बच्चे पूरे दिन एनर्जी के भरपूर रहेंगे। जो स्पोर्ट्स में है बच्चे, जो लोग बड़े भी स्पोर्ट्स में, उनको भी ये हनी खाना चाहिए। स्पोर्ट्स में खेलने जा रहे हैं तो बड़े चम्मच भर के 2 खा लो, एनर्जी बना रहेगा आपका। बहुत पावरफुल प्रोडक्ट्स है। और कुछ भी आप बना रहे, जूस बना रहे या कुछ भी बना रहे, स्मूदीज बना रहे, उसमें वो शुगर के बदले ये हनी फॉरएवर का डालिए, है ना, क्योंकि ये एकदम शुद्ध हनी है, वर्ल्ड बेस्ट हनी है। तो ये प्योरेस्ट हनी है जो आप खाने से पता चलेगा। इसके बहुत सारे टेस्ट है, 8-10 टेस्ट है उसके। आप माचिस की तीली करो, पानी में डालो, नोट में लगा दो, कपड़े में लगा दो, जितने भी टेस्ट करने मालूम है आपको कर लो। ये हनी सब में अव्वल नंबर पे है, मतलब कोई मिलावट नहीं है, प्योर हनी है। रॉयल जेली, ये जवानीનું ઝરણું કહેવાય, ગુજરાતીમાં फाउंटेन ऑफ यूथ कहते हैं, इंग्लिश में रिवर्स एजिंग प्रोडक्ट, एंटी एजिंग प्रोडक्ट, जो भी कहो आप। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो दिमाग पे काम करती है, जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, कम करना है, गुस्सा बहुत आता है, कम करना है, हार्मोनल चैलेंजेस है, पीसीओडी है। तो ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है इन लोगों के लिए। और बहुत सारी बहनें हैं जिनका वेट लॉस नहीं हो रहा है, या कोई भी लेडीज प्रॉब्लम है, तो उसमें रॉयल जेली जो है ना, बहुत उम्दा सप्लीमेंट है। जो बच्चे स्ट्रेसफुल है, एग्जाम है, बिजनेस में बहुत टेंशन है, कुछ नहीं, एक टंग के नीचे रख दो आप, बहुत जल्दी फायदा होता है। तो प्रोडक्ट्स में दम है, यूज करने से पता चलता है। और जो ये प्रोडक्ट्स है ना, हमारे यहाँ राजकोट में रॉयल जेली का काम करते कई सारे फार्मर्स। 1 किलो रॉयल जेली का 20 लाख लेते हैं वो लोग। कितना? 20 लाख रुपया 1 किलो रॉयल जेली का। तो ये सुपर रिच फूड है रॉयल जेली। आप समझ में आया ना ये है क्या? सुपर रिच फूड कहते हैं इसको। ये फॉरएवर 44 साल से बना रहा है, लोग इसके फायदे उठा रहे हैं। तो ये लेके देखिए, आपको पता चलेगा। न्यूट्रिशन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। इसमें सबसे बेस्ट प्रोडक्ट और सबसे सस्ता प्रोडक्ट ये है एलोटम, एलोवेरा और हल्दी। जैसे ये आप देख रहे हैं हल्दी है ना, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी एलर्जिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, थ्रोट पेन, फाइट इन्फेक्शन और बिल्ड इम्यूनिटी। तो गले के लिए है, जुकाम के लिए, सबके लिए। एक लॉन्जेजिस जो है, इसमें कितना पावर है, 30 ग्लास हल्दी वाला मिल्क बनाते ना हम, 1 ग्लास में कितना डालते? 2 चम्मच, मतलब 60 चम्मच हल्दी जितना पावर एक लॉन्जेजिस में है हमारी। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। तो ये प्रोडक्ट्स में दम है, और सिर्फ 300 रुपया की, सिर्फ 300 की। वो यूज करने से पता चलती है। जरूर मंगवाना, जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, ये प्रोडक्ट्स आप जरूर मंगवाना और यूज करना। आपके हर ऑर्डर में ये 5-10 पैकेट आ जाएंगे, मुझे मालूम है। स्वस्थ दिल के लिए ओमेगा 3 का सेवन करना जरूरी है। रिसर्चर कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, हर कोई कहता है। अमेरिका में दूध में ओमेगा 3, चॉकलेट में ओमेगा 3, बटर में ओमेगा 3, ब्रेड में ओमेगा 3, हर जगह ओमेगा 3 इतना यूज करते हैं ये लोग। ओमेगा 3 जो है ना, वो जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा है, आंखों के लिए, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, पूरे शरीर के लिए अच्छा है। हमारा ब्रेन जो है ना, वो 68% फैटी एसिड से बना हुआ, ये फैटी एसिड है बॉस। कहते हैं बुढ़ापा में जो भुलक्कड़ की बीमारी होती है, या बहुत सारे पार्किंसन होता है, बहुत सारी चीजें होती है, अगर आपका ओमेगा 3 का इंटेक है ना, रिसर्चर ऐसा कहते हैं, तो ओमेगा 3 लेने से वो सारी चीजों को हम डिले कर सकते हैं, या तो नहीं आएगी ओमेगा 3 अगर रेगुलर ले रहे तो बुढ़ापा अगर अच्छा आपका जीना है, तो ओमेगा 3 का सेवन पूरी लाइफ करना चाहिए आपको, ऐसा रिसर्चर कहते हैं। हमारी कंपनी आर्टिक सी ओमेगा 3 बनाती है। ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन है। और ये ओमेगा 3 जो है, ये आर्टिक समुद्र, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक समुद्र बाकी है जहां पे पॉल्यूशन नहीं है, बाकी हर जगह पॉल्यूशन है। तो ये आर्टिक सी, जहां पे -60-70 डिग्री टेम्परेचर है ना, वहां से ये निकाला जाता है इसका रॉ मटेरियल। आपने टाइटैनिक मूवी देखा था ना, जहां वो डूब गया था, वहां -40 -50 था। उससे भी आगे जहां पे स्टीमर जाती है, तो आइस कटर वाली स्टीमर जाती है, वहां से ये रॉ मटेरियल निकाल के उसमें से प्रोडक्ट बनाती है। ओमेगा 3, ओमेगा 9, ये वेट लॉस में भी बहुत इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो लोग भी इसको मंगवा सकते हैं। आरजी प्लस, आरजी प्लस एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके बारे में कुछ भी बोलो आप, कितना भी बोलो कम है। इसको मेरिकल मोलिक्यूल आज का साइंस कहता है, आज का साइंस साइंटिस्ट कहते हैं, है ना। वो कौन से साइंटिस्ट है आप देखिए। डॉक्टर फरीद मुरीद कौन है? नोबेल प्राइज विनर है बॉस मेडिसिन में। जिनको नोबेल प्राइज मिला है, ऐसे लोग कहते हैं कि मेरिकल मॉलिक्यूल है। क्यों? आपने अगर कोविड के टाइम पे एक चीज आई थी, पढ़ा होता,
कि जब तक कोविड की मेडिसिन ना आ जाए नाइट्रिक ऑक्साइड से ट्रीटमेंट करो ऐसा। तो ये हमारा जो एल आर्जिनाइन है वो क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड से क्या होता है, जब हम 40-45 के हो जाते हैं ना, तो हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत कम प्रोड्यूस होता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड कम प्रोड्यूस होने से धीरे धीरे कम हो जाता है। अब वो कम होने से हमारी जो नसें है, पूरे बॉडी में जितनी भी नसें है, आर्टरी से, स्मॉल आर्टरी से, बालों से भी बारीक जो नसें है, उस सब में ब्लड प्रवाह जो होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है, वो थोड़ा कम होता जाता है। उसकी नसों की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो आगे जाके होता है। तो उसकी इलास्टिसिटी कम होने से, प्रवाहिता कहते हैं हिंदी में, वो कम होने से ब्लड का सर्कुलेशन में अवरोध आता है। तो सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है ना, तो जो ग्लैंड्स है वहां तक जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो मिलता नहीं, ऑक्सीजन मिलता नहीं, तो धीरे 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 एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है अंदर से 40-45-50 में, और 50-55-60 में बाहर दिखता है कि हाँ अब तो बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं। लेकिन जो नाइट्रिक ऑक्साइड ले रहे हैं, L-arginine, नाइट्रिक ऑक्साइड जो ले रहा है फरीद ऐसा कहते हैं, उनका बुढ़ापा जो है ना वो डिले हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो जितनी भी ग्लैंड्स है, ग्रंथियां, इंद्रियां है, वो सब बराबर काम करेगी, क्योंकि ये उसको नाइट्रिक ऑक्साइड पूरा दे रहा है। तो ये एक मिरेकल मॉलिक्यूल है इंसानियत के लिए। ये एक ऐसी बात है जो तंदुरुस्ती का लेवल हाई लेवल पे लेके जाता है, और ये खास करके स्पोर्ट्स में भी बहुत यूज होता है, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ाता है। अब ब्लड फ्लो बढ़ाएगा तो काफी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, और काफी तंदुरुस्ती इंप्रूव होती है, हेल्थ इंप्रूव होती है। स्पोर्ट्स वालों को तो ब्लड फ्लो ज्यादा ही चाहिए, जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये बहुत फ्लो स्पोर्ट्स वाले यूज करते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा आपको, है ना। तो सर्कुलेशन के लिए बेसिकली ये प्रोडक्ट यूज होती है, खास करके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, आंखों के लिए अच्छी है, हर चीज के लिए अच्छी है, क्योंकि हर जगह सर्कुलेशन होता है। फॉरएवर C+, आंवला में से ये टैबलेट बनती है बॉस, है ना। ये C+ जो है, मैंने आपको वेट लॉस के बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाए, है ना। अब वेट लॉस की पूरी जानकारी आपको जिसने इन्वाइट किया वो भी आपको देंगे, क्योंकि आपका बजट, आपका टाइमिंग्स और क्या है उसको देख के आपको बना सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारे पास, और हम उसी तरीके से आपका वेट लॉस का प्रोग्राम बना सकते हैं, ताकि आपके बजट में वो प्रोग्राम बने। ऐसा समझे ना आप, ऐसा ना हो कि आपके बजट के बाहर हो जाए। तो आपके बजट में वेट लॉस का प्रोग्राम हम बनाते हैं, तो सोचिए कितनी अच्छी बात है। मतलब इतने सारे मल्टीपल उत्पाद है हमारे पास। विटामिन सी एक ऐसी टैबलेट है जिसकी जरूरत अब समझाने की किसी को आवश्यकता नहीं, सबको मालूम है। रोज का एक टैबलेट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी इतना इंपॉर्टेंट है, जो हमारी कहते हैं ना, उम्र अगर बढ़ने नहीं देनी है, स्किन अच्छी रखनी है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है, तो विटामिन सी लेना चाहिए। रोज सुबह में एक ले लो। 100 टैबलेट आती है इसमें, 100 दिन चलेगी, है ना। अगर किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करना, रोज सुबह में 2 C+ ले लो, चबा के खा जाओ, 15 मिनट बाद 2 ग्लास पानी पी लो। ठंडा नहीं पीना, नॉर्मल वाटर, गर्म भी ना पियो, ठंडा नॉर्मल पी लो आप, बस काम हो गया आपका। बहुत इफेक्टिव है। और सी तो हर सबको लेना है बॉस, याद रखना। इम्यूब्लेंट, इम्यूनिटी अगर किसी का वीक है, बहुत सर्दी, जुकाम, अस्थमा, मतलब बहुत सारी चीजें, बार बार बीमार हो रहे हैं, तो इसमें इम्यूब्लेंट करके टैबलेट बनाई है। विटामिन डी और जिंक दोनों का कॉम्बिनेशन है इसका। एक्टिवेट है जोड़ों के लिए, हेल्दी जॉइंट्स रखने के लिए। किसको हेल्दी जॉइंट रखना है? सबको रखना है बॉस। 50, 55, 60 में मतलब ऐसे नहीं चलना है, सीधा चलना है, दौड़ना है, भागना है। तो एक्टिवेट है किसमें से बनता है? जिंजर और टर्मरिक, आप समझे ना, आदू, हल्दी। तो ये प्रोडक्ट्स जो है ना, सब मेडिसिनल प्लांट्स में से बनी हुई है। तो हेल्थी जॉइंट्स के लिए स्पेशल प्रोडक्ट है ये। न्यूट्रिशन यू कैन ट्रस्ट, ये सारे स्पोर्ट्स वाले हैं, ये एथलेट्स है, ये ट्राई एथलेट्स है, ये एनर्जी के लिए साइकिलिस्ट, पावर के लिए बॉक्सर यूज करता है हमारे प्रोटीन पाउडर। ये MMA फाइटर है बॉस, प्रोटीन पाउडर फॉरएवर के यूज करते हैं। ये हमारे मॉडल नहीं है, ये हमारे कस्टमर है, समझे आप। ये मोबिलिटी के लिए यूज करता है फ्रीडम ओमेगा 3, ये बॉक्सर भी यूज करता है, देखिए ओमेगा 3। एक्टिव जॉइंट्स के लिए फ्रीडम फ्रीडम। ये बास्केटबॉल प्लेयर रिकवरी के लिए सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। ये रग्बी प्लेयर है, देखिए कितने सारे प्लेयर हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हमारे जो उत्पाद है ना, सब हेल्थ प्रोडक्ट्स है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, है ना। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है, ये हमारे प्रोडक्ट्स है, ये कोई दवाई नहीं है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ है, कोई प्रिस्क्राइब डोजेज नहीं होते ये,
है ना, कंपनी रेकमेंड करती है, उसी हिसाब से प्रोडक्ट लेना होता है, उसके ऊपर लिखा होता है 1 मंथ सप्लाई होता है, मतलब 60 कैप्सूल है तो रोज की 2 लेनी है, लिखी होती है सर्विंग साइज, तो उसी हिसाब से सब कुछ उसमें क्लियरली लिखा होता है, तो उसमें कुछ कोई मास्टरी करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ बॉटल पे लिखा हुआ है, समझे आप। सो लेट योर बॉडी डिसाइड कंप्लीटली नेचुरल सेफ एंड नो साइड इफेक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं इसका, आपको हाईएस्ट क्वालिटी, द हाईएस्ट मतलब क्या मालूम है ना, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है, द हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स एंड टीम जेजी, एंड यू आर राइट हैंड टीम जेजी। पूरा ज्ञान आपको दिया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, आपको सब कुछ बताया जाएगा, और आप आगे बढ़ेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। और अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। पहले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। मैं करीबन 17 सालों से मेरे घर में ये सारे उत्पाद यूज होते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कई चीज ऐसी है जो इंडिया में नहीं मिलती है, तो जब मैं बाहर जाता हूँ, विदेश जाता हूँ, तो वहां से लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे तो वो सब यूज करना है। मेरे घर में सुबह में मैं बिल्कुल सुबह में यूज होता है, अभी रात को भी मेरे जो रूटीन होता है, सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ मैं। और यूज करने से क्या होता है, आप देख रहे हैं मेरे सामने, आप देख लीजिए आप, आज 54 की एज है, बिल्कुल फिट हूँ, हिट हूँ, तंदुरुस्त हूँ, और एकदम वही एनर्जी, सब कुछ वही है। मुझे तो लगता ही नहीं है कि मेरा 54 हो गया, मुझे लगा है कुछ ये कुछ ज्यादा बता रहे हैं ये लोग, मैं तो अभी 18 का ही हूँ। कोई बात नहीं दोस्तों, आप भी मेरी तरफ फील करें, युवा रहे, एनर्जेटिक रहे, फॉरएवर के उत्पाद यूज करें। यूज करने से पता चलेगा जो मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ यहाँ सिर्फ 1-1.25 घंटे का टाइम था, इसलिए मैं जल्दी 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 मैं आपको सब कुछ बताया। एक एक प्रोडक्ट के बारे में 15-15, 20-20, 30-30 मिनट बोल सकते हैं, इतना पावर है एक प्रोडक्ट के अंदर। तो दोस्तों मिलेंगे फिर वापस शुक्रवार के दिन बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ। और आप और ज्यादा गाइडेंस के लिए आज आपने जिसने आपको इन्वाइट किया उसके साथ बात करें। आपको वेट मैनेजमेंट करना है, उनके साथ बात करके आपका प्रोग्राम फिक्स करें कि कैसे वेट मैनेजमेंट काम करेगा, मुझे क्या क्या प्रोडक्ट लेने चाहिए, आपका रूटीन बता दो तो आपको बताएंगे। आपको C9 लेना है तो C9 की कंपटीशन चल रही है, स्पर्धा है, उसमें आप भाग ले सकते हैं। आप पूरा किट लेके आप उसके ऊपर आप काम करें, कंपनी की तरफ से आपको उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। उस स्पर्धा में जूम मीटिंग होती है, एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, बहुत कुछ होता है उसमें। और लोग 9 दिन के अंदर 5-5, 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 केजी वेट लॉस कर लेते हैं। तो वो एक डिफरेंट प्रोग्राम है जो आपको उसमें थोड़ा कमिटेड रहना होगा, टाइम देना होगा, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज नॉर्मल हमारा वेट लॉस है वो आप आपके बजट में बना सकते हैं। सो स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, फिट रहिए, और फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज कीजिए। और पूरे परिवार के लिए एक ही चीज माइंड में रखिएगा, ये खर्चा नहीं है, ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी हेल्थ में, आपके भविष्य में, आपकी तंदुरुस्ती में। लोग मकान लेते, दुकान लेते, जमीन लेते, सोना लेते, हर जगह इन्वेस्ट करते, हेल्थ में इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं। इसीलिए हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं, लाखों रुपया देना पड़ता है, वो कितनी गोलियां खानी पड़ती, फिर भी इंसान बचता नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आपने हेल्थ में इन्वेस्ट कर दिया होता तो ये चक्कर आपको नहीं काटने पड़ते, और पूरी जिंदगी ऐश करते, मजे करते, कैश करते। विश ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।